स्मोकिंग कॉजेज कैंसर, स्मोकिंग किल्स। धूम्रपान से कर्क रोग होता है, धूम्रपान जानलेवा है। कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ। मदिरा पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बी सेफ, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। सुरक्षित रहें, मदिरा पान करके गाड़ी ना चलाएं। ड्रग कंजम्पशन इज इंजूरियस टू हेल्थ। नशीले पदार्थों का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कौन है उधर? दुष्यंत महाराज किधर है? नायकन का बेटा कब से आकर खड़ा है? कौन है उधर? अबे चुप करो। वहाँ कोई भी अयप्पन नहीं है, मैं हूँ अयप्पन। अयप्पन? अरे कोई भी हो, हमारे नायकन के गांव जाने की सारी तैयारियां हो गई क्या? तैयारियां? चाहे तो इधर से पुलिस जीप का इंतजाम करके देता हूँ। अरे बेवकूफ। अरे जिसने चौकीदार का भेष बदला था उन लोगों को पिछली बार पैसा नहीं मिला, जिसकी वजह से वो बहुत गुस्से में आ रहे हैं। मैं नाटक वालों के लिए चाय लेने आया था, वो अंदर है। ये है नाटक दिखाने वाले कासार कोट का कन्ना ब्रह्म। ये हमेशा अपना मुकुट पहन राजा का वेश धारण करके नाटक दिखाने की वजह से इसे महाराज कासार कोट का जो भी लोग नाटक को पसंद करते हैं ऐसा कह के बुलाते हैं। प्रिय प्रभु, अनुसुईया, मेरे प्रिय प्रभु नहीं आए क्या? आपके प्रिय प्रभु जरूर आएंगे। राजकुमारी जी, आपकी प्रार्थना को भगवान जरूर सुनेंगे। प्रिय, चालू सीन है। कहाँ नहीं ढूंढा आपको, मेरे तो प्राण ही चले गए। क्या हो गया प्रिय? कोई दिक्कत है क्या? वो बोट वाला नवरत्न राउतर भी साथ में आया है ढूंढते हुए। ऐसा क्या? साथ में रहने वाली माँ टंडन की भारती है, नाटक में और जिंदगी में कन्ना ब्रह्म की पत्नी है। अगर कन्ना ब्रह्म राम अवतार लिया तो भारती सीता के वेश में मिलती है, और भारती तमिल हिंदी की नाटकीय बनी तो कन्ना ब्रह्म नारंग बनता है। अरे खेल कहाँ है? गुड्डे में होने वाले गणपति ब्रह्म गांव में। जो नाटक करते हैं उन्हें चाय बनाकर देने में दिल को थोड़ा तृप्ति फिर भी मिलती है। बीच में कभी कभार भेष बदल कर नाटक करने का मन करता है ना। अरे आगे अभी तो सिर्फ उस हेलन का वेश पहनना ही बाकी रह गया। यह है कैलासम, पुराने जमाने का नाटक कार्यकर्ता। कन्ना ब्रह्म का पिताश्री है। बेटा नाटक करने वाली से शादी करने को लेकर गुस्सा हो गया और फिर इस गाड़ी की दुकान को शुरू किया, और ये नाटक का ग्रुप कन्ना ब्रह्म के सर पर आ गया। जो ग्रुप है वो नुकसान में है, उधार में डूब के जिंदगी के सारे रास्ते बंद हो गए, और ये है कन्ना ब्रह्म की जिंदगी। तो आइए देखते हैं कि आगे क्या होता है। देखते हैं। अरे चल अंदर चल, सारा दिन यहीं पे नाटक करता रहता है, अंदर जाने का नाम ही नहीं लेता। हेलो, चल उठ जाओ। गुरुजी गाड़ी से उतरो। गाड़ी? ये तो रथ है। अरे चाहे जो भी हो जाने दो, मेरा पैसा दो, मैं जाता हूँ। पैसा? अरे सिक्का बोलो बरखुरदार कुमार। मेरा नाम कैसे पता किया? मेरा नाम है कुमार के कुमार। ओहो, कौन है? उधर पोती को लेकर आओ। अरे पोती को लेकर आऊं तो कोई बड़ा महाराज है क्या? इज्जत से पैसे दे दो। अरे इस महाराज को अनाप शनाप बोल के अपमानित करते हो। समझ में नहीं आया तो उधर देखो, पीछे देता हूँ। अरे यार ये पागल हो गया। हाँ, मैं पागल हूँ, मुझे पागल कुत्ते ने काट लिया है। मैं पागल हूँ। अरे वाह, गुड मॉर्निंग डॉक्टर। मॉर्निंग। आई एम कान्हा ब्रह्म। क्या कर रहे हो? ऐसे ही कान्हा ब्रह्म नहीं, कान्हा ब्रह्म महाराज हूँ। जंग के मैदान में अकेले घुसकर शत्रु का जिसने सर्वनाश किया वो कान्हा ब्रह्म हूँ मैं। लेकिन वो हुआ नहीं, तलवार लेकर जाना भूल गया था मैं। जाओ जाओ। अभी भी देशवासी उनकी पूजा करते हैं, बहुत इज्जत और मान सम्मान देते हैं।
वीर केसरी नाटक करने वाले का नाम नहीं सुना क्या आपने? आपको क्या चाहिए? मुझे यहाँ एडमिशन चाहिए। समझा नहीं। मैं समझाता हूँ, बस सोने के लिए खाट और बीमारी का नाटक। सॉरी, यहाँ सोने की जगह नहीं है। मैं पागल हूँ डॉक्टर, मेरा इलाज करो। आप में कोई पागलपन नहीं है। मेरा वक्त बर्बाद मत करो, यहाँ से जाओ मिस्टर। नो, मैं पागलपन का शिकार हूँ। नहीं। नहीं है। हाँ नहीं है। नहीं है, ऐसा बोल रहा चलो जाओ यहाँ हूँ। से। एक जंजीर को तैयार कर लो। हाँ, बोल रहा है मुझ में पागलपन नहीं है। अभी इसको बांधो और शौक दो इसे। अरे शांत अरे हो जाओ, बाप, मुझे शौक नहीं चाहिए। शांत हो जाओ नहीं, भाई। नहीं, मुझे अरे शौक नहीं शांत हो चाहिए। जाओ। आप यही रुकना, मैं आती हूँ। आओ। सुनिए हैं? भैया, मेरे पति यहाँ आए हैं क्या? यहाँ ढेर सारे पागल मरीज हैं। उनमें से आपका पति कौन है? हाँ, आप मुझे और मेरे पति को नहीं जानते? नहीं। अरे, राजा पाठ नाटक में राजकुमार का किरदार निभाने वाले कान्हा को नहीं जानते? ऊपर से मैं 2 स्टेट अवार्ड लिया है, मार्टिन भारती हूँ मैं। मैं सीरियल नहीं देखता हूँ। ठीक है, अभी बोलो। श्री रामचंद्र के जैसा दिखने वाला कोई आदमी आया? हाँ, महाराज बोल के एक आदमी थोड़ी देर पहले आया था इधर। अच्छा, ऐसा है तो फिर वही मेरा पति है। जल्दी जाओ, उसे उस तरफ बांध रखा है। हे भगवान, पतिदेव! मेरे पतिदेव, क्या हुआ आपको? अरे तुम लोग कौन हो? अरे ये स्त्री कौन है? भाग यहाँ से। तुम यहाँ की नर्स हो क्या? मजाक मत करो। अरे ये बच्ची कौन है वैसे? अरे आप मजाक मत करो, घर में बहुत नाटक हुआ है, अब बस चलो चलते हैं। अभी मैं एक पागल हूँ, मैं आपको नहीं जानता। डॉक्टर प्लीज मुझे जंजीर से बांधो। नहीं नहीं डॉक्टर, ये मेरे पति हैं, ये नाटक करते हैं, 1 नंबर का एक्टर है ये वेश बदल के नाटक करता है। डॉक्टर इसे छोड़ने को बोलो ना। उससे पहले इसने जो तोड़ा उसका पैसा भरो। चट्टी, यहाँ कोई कपड़े की दुकान चला रहे हैं क्या? अरे जट्टी नहीं, गमला, फूलों का गमला इसने तोड़ा है। कितना हुआ? मैं देती हूँ। 750। 750? अरे वो कोई सोने की छड़ी है क्या? 600 देती हूँ। ठीक है ठीक है। थैंक्स। ओहो, मुश्किल हो गई। सुनिए डॉक्टर, मेरा पर्स ही बदल गया, मैं चेक देती हूँ। उसे लेकर आए हो क्या? उसे मैं लेकर नहीं आई, मैं कल आकर देती हूँ ना, प्लीज डॉक्टर। लगता है पागल है, छोड़ देते। ठीक है। हाँ, पहले जगह छोड़ने के बारे में सोचो। अरे छोड़ दो इसे। लगता है नाटक के आर्टिस्ट लोग हैं, स्टेज आर्टिस्ट हैं। चलो चलते हैं। मैं कहीं नहीं जाने वाला। चलो ना, बेकार की जिद मत दिखाओ, चुपचाप चलो। अरे भारतीय ये जो उधार वाले हैं उनसे मैं मुंह नहीं लगाना चाहता। अरे मैंने उन्हें सब समझा दिया। अच्छा, बच्चे की कसम खाओ। बच्ची की कसम खाती हूँ। अरे ये वही ऑटो है क्या? तो इससे पैसे कौन देगा? अरे डॉक्टर से छुपा के रखा था। ओह, तुम तो बहुत बड़ी भारत की नारी हो। बैठो। चलो। यहीं पे रोक दो। कितना हुआ? लाओ मुझे दो। रहने दो, मैं देती हूँ। 500 का नोट है। इसमें क्या है? बाकी देगा ना? वो देगा, पर तुम्हारे हाथ में नहीं कैसी मिलेगा। औरत है ये? बस यही बात पसंद नहीं है मुझे। सुनो, मुझे मालूम होना चाहिए कि इस घर में पति मैं हूँ या तुम हो। हाँ, तकलीफ में मुझे ही तो पति बनना पड़ेगा। ए, चलो बेटा। देखो, बेकार की बातें करोगी तो अच्छा नहीं होगा। डराने के लिए संगठन शुरू किया है क्या? जब तुम लोग घर के अंदर नहीं थे तो हम लोग तुम्हारे घर में जाकर छुप गए थे। हम जानते क्या थे तुम आके फंसोगे। अरे! चलो पैसे निकालो। मैं रुकूंगा नहीं। मार देंगे। नहीं, तुम नहीं मारोगे, बस धमकी देते हो। मैं ओलंपिक में भाग लेने के लिए दौड़ रहा हूँ, उसमें दौड़ के जीतने वाला हूँ। कान्हा ब्रह्म ऐसे ही मजाक करता है। हमें थकावट मालूम ना होने के लिए वो मजाक करके हमें शांत करता है। रुको भारती, हाँ? वो उधार की किताबें लाओ। लगता है आज पैसे मिलेंगे। और भाई आपका टोटल कितना है? कुल मिला के सूद के साथ 35,800 रुपया। बहुत होशियार हूँ, मैंने बोला था। देखो बराबर लिख के रखा है मैंने। बहुत शुक्रिया। कितना है कुल सेठ? मिला के 35,800। मैंने सही हिसाब लिखा है कि नहीं? बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे हिसाब से तो सही से नहीं लिख रखा होगा, फूटी कौड़ी नहीं दी है अभी तक। जानता हूँ, इसीलिए बोर्ड पर लिख के रखा है ना। 19,999 रुपए बाकी हैं, देखो। अरे बहुत बढ़िया। अरे इस बेचारे को अरे तकलीफ ये मत सब दो। बोलने की जरूरत है क्या कनप्पन? उधार सूद ब्याज गोल्डन में लिख के रखा है, अरे एकदम अच्छे से लिख देख के लो। रखा है, बहुत बढ़िया। हाँ, सबको समाधान मिल गया। समाधान तो फिर मिल हम गया। मिलते हैं। ओके। डबल ओके। रुको रुको, वैसे हम यहाँ आए थे उधार का पैसा मांगने के लिए ना। हाँ, तो फिर मिला क्या? नहीं, तो फिर किस लिए जा रहे हैं हम? मुझे नहीं पता। अबे चीटर कान्हा ब्रह्म। भर गया। बस ऐसे ही नाटक कर रहा था। अच्छी सी दाल, तड़का दाल और अदरक से बना हुआ सालन अगर होता तो कितना अच्छा होता। इतना खाया काफी है। पागल का वेश बना के सबको उल्लू बनाया ना। आज तुमने जिस भेष में नाटक दिखाया वो पिछले स्टेज में दिखाया होता तो स्टेट अवार्ड मिल गया होता। ध्यान भटकने पर मिस हो गया। अभी अवार्ड देना जरूरी है, बहुत भूख लगी है, अभी भरपेट खाने दो। गुस्सा दिलाने के लिए नहीं कहा था। एक नाटक के 2,000 रुपए, कैंप ने अलग से दिया तो भी 10,000 रुपए।
महीने में 15 नाटक भी हुए फिर भी उधार नहीं चुकेगा। मैं जरा गहरी नींद ले लूं क्या? सुनिए ना, ये स्टेज का प्रोग्राम करके हम बेकार में तकलीफ झेल रहे हैं। कोई और काम देख लेते हैं ना। सिर्फ ये बात मत बोलना भारती, ये मेरे पिताजी की जिद है। जब तक मेरे दिल में जिद और हुनर है तब तक मैं इसका पालन करूंगा। इस जिद की वजह से आप जो तकलीफ झेल रहे हैं ना, उसे देखकर बहुत दुख होता है। एक तरह से देखा जाए तो बाहर वालों को आंसू दिखाएंगे तो नाटक ही समझेंगे। घर की तकलीफ के बारे में सोचिए। हम भगवान का भेष धर के नौटंकी करते हैं ना, तो क्या कोई भगवान हमारी रक्षा किए बिना रह सकता है? ओह, समय पर दांत ना घिसने की वजह से दांत तुम्हारे पीले हो गए हैं, और अगर ऐसे छोड़ दिया तो दांत उखाड़ कर हम दुकान में गिरवी भी रख सकते हैं। गिरवी रखने वाली बात नहीं छोड़ सकते। अरे गिरवी की बात को निकाल के हम खा थोड़ी ना सकते हैं। सुनिए। हाँ, ये क्या है? ये क्या है? किधर? देखो। तो यही वजह है कि हम चाकू और तलवार नहीं उठा पा रहे हैं। ये उस आदमी के जरिए बना के रखा गया नींबू टोटका है। इस टोटके को लेकर हमारी नौटंकी और इस कान्हा भ्रम को मिटाने का षड्यंत्र है। हे भगवान, ओ दुर्गा माँ, काली माँ, अयप्पा, इस तरह का षड्यंत्र मेरा कोई नुकसान ना कर सके। संभालो भगवान। अरे ये टोटका नहीं, पैसा है। पैसा? हाँ। लाओ इधर दो। राजा पाठ महाराजा कान्हा ब्रह्म, ये पैसा तुम्हारा है। जरूरत पड़ने पर दिल खोल कर तुम ये पैसा खर्च कर सकते हो। तुम्हारा अपना कनप्पन राजा। भारती। हाँ बोलिए ना। जरा मुझे चींटी काटो। चींटी काटो? हाँ, ये सपना है या सच, मुझे जानना है। अरे जान निकल गई। मैंने नहीं किया। तो फिर ये सच है क्या? सुनो अंकल। हाँ। एक चाय और एक पाव दे दो। क्या पाव? 14, 2 चीनी की 2 बिना चीनी की। हाँ। बहू और बेटे के लिए अपनी तरफ से 2 स्पेशल चाय दे दो। अरे फिलिप, दूध कम नहीं होना चाहिए। दूध में पूरा पानी है क्या? कुछ मत सोचो तुम। हाँ। एक छोटा सा सवाल पूछूं? इस काले रंग के कैलाश को कान्हा ब्रह्म जैसा छोटा बेटा पैदा हुआ है। तुम्हें नहीं पता, वो एक बहुत बड़ा रहस्य है। फिलिप सन 1967 में कोटाराम गांव में नौटंकी करने गया था। तब मैं बहुत फेमस था। तब शादी की बात आई, उस दिन भी नौटंकी का खेल था कोटाराम में। उस दिन नौटंकी करने के लिए सभी लोग तैयार थे। मैं दशरथ के भेष में था उस रात को। बस उसी वजह से रावण जैसा हाल हो गया मेरा। इसे देखो, वो कैसे हंस रहा है बैठा बैठा। कनारू, आजकल नौटंकी सब कैसे चल रही है? अरे चल क्या रहा है, दौड़ रहा है। फरवरी का महीना पूरा डबल है। अरे 31 नहीं, पूरे 33। पुराने जमाने शंकर भाई जब कुछ लोग छोड़कर गए तब मैंने ग्रुप को और मजबूत कर दिया था। आजकल नौटंकी की बहुत डिमांड है। स्टेज पे पहुंचने से पहले ही सर खेल का 10,000 रुपया मिलेगा हमें। तो फिर क्यों उधार वाले से डर के अपना चेहरा छुपाते पागल खाने भाग गया था? अरे जब कोई करोड़पति बन जाता है तो बड़े बड़े टैक्स से प्रॉब्लम आ जाते हैं। अरे इस तरह का उधार विधार चलता रहता है। अरे चुप चाय पी। हाँ, ट्रक जाने वाला है। 10,000 बोला तो ऐसे ही झूठ बोल रहा है। नौटंकी खत्म करने के लिए बांट कर देने से भी 2,000 रुपया कम पड़ रहा है। लो सुनो मेरी बात सुनो, ये लो 2,000 रुपए और ये उधार के पैसे। उसे मत बताना। मम्मी फिर से एक पोटली। तो सुनिए, देखिए फिर से एक पोटली मिली। किधर? लो। अरे फिर से कैश? भले तुम गरीब नहीं हो, लेकिन ये पैसा तुम्हें पूरा नहीं हो रहा है ना। इसमें पैसा और भी ज्यादा है। जरूरत पड़ने पर खर्च कर सकते हो। मैं तुमसे पैसा वापस नहीं मांगूंगा। कांतापुर का राजा भारती। हे भगवान, ये सब कौन कर रहा है? इसी तरह का ऑपरेशन जिसने पहले रचाया है वो भगवान ही है। उस राजा ने अपनी जमीन जायदाद घर सब गरीबों के नाम कर दिया था। उस कहानी को तुमने सुना नहीं क्या? ये वो वाला रामाकृष्ण थोड़ी है। कुछ भी हो, इसमें से पैसा मत निकालो। आपकी इज्जत खराब करने के लिए वापस मांग लिया तो? चिंता की बात नहीं। वैसे जो उधार हम लेते हैं उसे तो देते नहीं, फिर ऐसे आने वाले को हम दे देंगे।
कभी नहीं। तुम एक काम करो, नमक से लेकर कपूर तक की सारी लिस्ट बनाओ, मैं मार्केट से लेकर आता हूँ। उसके बाद विक्रमादित्य के मुकुट को ठीक करना है। वो सब होने के बाद बहुत बड़ी नौटंकी। देखो भारती, पैसा खर्च करने के लिए मेरे हाथ में खुजली हो रही है। अरे हम शॉपिंग धूमधाम से पकड़ो, करेंगे। मुझे पकड़ो। ऐसी शॉपिंग करो कि एक तुम साल नहीं तक हमें पकड़ खाने की कोई पाओगे। तकलीफ ना आए। ठीक है, अरे आप इसे बस पकड़ो, करो। जल्दी क्या करो। बात है कमला, पहली बार देख रही हो क्या? अरे वो देख रहा है, जरा उसको दिखाता हूँ। क्या कर रहे हो? इसे दिखावा मत करो। अरे चुप रहो, अपने हाथ में पैसा है, इसे उस आदमी को जानने दो। हाँ, पर उधार वाले के सामने मत दिखाओ। मांग लिया तो शॉपिंग कैसे करेंगे? बेटी दादाजी आ जाओ, दादाजी के पास आ जाओ। आ जाओ, क्या खाओगी बता? आइसक्रीम? क्या क्या अरे वहाँ मिलने वाली उस सड़ी चीज को खाकर हाँ, सेहत बताओ, खराब मत करो। हम तो बहुत बढ़िया खाना खा के आइसक्रीम खाने वाले हैं ना। आइसक्रीम और चिकन, ये कैसा कॉम्बिनेशन है बेवकूफ? झूठ बोलने की भी एक सीमा होनी चाहिए। भारती बच्ची को लेकर आओ भी। देखो, बच्ची पर गुस्सा मत करो, उसके दादाजी हैं वो। हाँ, ये हुई ना बात। अच्छा ठीक है, अभी वादी प्रतिवादी बन गया है क्या? ठीक है, जिस चीज की कोई कीमत नहीं है उस चीज को लेकर माँ और बेटी घर जाओ, मैं जाकर कीमत वाली चीज को खरीद कर लाता हूँ। ऑटो, मीटर गिराओ, उधार नहीं। ये लो बेटी, गर्मा गर्म है। अरे वाह, लगता है गुस्सा उतर गया। मुझे तुम्हारे ऊपर कोई गुस्सा नहीं है बेटी। भले ही मैं भिखारी की जिंदगी जी रहा हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चों को एक अच्छी जिंदगी देना चाहता हूँ। और ये सिर्फ मेरा ही सपना नहीं है, ये हर बाप का सपना होता है कि वो अपने बच्चों को जिंदगी में सारी खुशियाँ दे। तुम मुझे बहुत पसंद हो, बहुत अच्छी आर्टिस्ट हो तुम। आधा किलो दाल, उड़द दाल 3 किलो, सूजी 5, हींग 4 पाव। हाँ पाव। क्या पाव? हाँ, और शक्कर 5, रवा 6, इलायची 700। हिसाब जोड़ दिया ना? जोड़ दिया। उधार तो नहीं लोगे ना? अरे नहीं यार। तो ठीक है, आगे बोलो। अरे कांदा 6, सफेद कांदा 6, तेल 5 और राई 3 किलो। हाँ, 3 किलो राई। हाँ, पूरी जिंदगी के लिए ले रहा हूँ। हाँ, तूर दाल 3, गुड़ 2, हॉर्लिक्स 3, पियर्स 5। नहीं, पियर्स को 10 डाल दो। देखो काना ब्रह्म, उधार मत बोलना। अरे बहुत देर से देख रहा हूँ मैं। आगे से आवाज निकाली ना तो देख लिया, घुसेड़ के रख दूंगा मैं। हम्म, हम्म। अरे ये लोग इधर भी आ गए। अरे नालायक कहीं के। आ जाना। चलो जाओ। तुमसे बात करनी है। अरे बाप रे, ये तो कोई और है, जरा भी शर्म नहीं है अरे इनको। काफी देर से देख रहा हूँ। क्या अरे देख के मेरे बुलाया मुझे? परमानंद भाई, मैंने तुम्हें कुछ नहीं बोला। तो किसे? अरे उन लोगों को। अरे, चले गए क्या? सॉरी बाबू, सेम पेज। करना ऐसे बोलो। एडवांस की बात की तो चीनी में गिरने वाली मक्खी की तरह उड़कर आएगा तुम्हारे पास, गाड़ी के अंदर उस अगली वाली सीट पर बैठने के लिए। और फिर उसके बाद में डोर को बंद करके उसके साइड में बैठ हाँ। जाना। समझ में हाँ, आया मैं क्या? समझ गया। बाद में गाड़ी को स्टार्ट करके बैलगाड़ी की जैसे चलाने लग जाएगा वो। ऐसे ही मैं गाड़ी चलाता हूँ। हम जानते हैं, इसीलिए जोर देकर बोल रहे हैं, आकाश में उड़ने का। हे भगवान। तो हम लोग गाड़ी के अंदर रहेंगे। समझ में आया क्या? ओह हाँ, मैं समझ गया। तो फिर जल्दी जाओ, उस सोने की मच्छी को ज्वेलरी में लगाकर जल्दी लाओ। ठीक है। जाल तो अरे दिया ही निकल जा यहाँ नहीं। से। हाँ जाओ। कानाब्रह्म, सच सच बताओ, जल्दी से हम एक फैसला लेंगे। वैसे तुम चाल क्या चलने वाले हो? अरे वो अपने मामा की डेथ एनिवर्सरी है, उसे सेलिब्रेट करने के लिए। anniversary? हाँ, अरे मुझे भारती के गले में मंगलसूत्र पहनाए 5 साल हो गए ना। कोई है? हाँ, क्या बात है, यही है। आप कौन? कुत्ते का नाम फिलिप है। अरे बाप का नाम होगा। कौन हो, कहाँ से आए हो? मैं उत्तर दिशा से आया हूँ बुकिंग करने के लिए। अरे जो एडवांस लेकर आया उसके बाप को गाली दे रहे हो? सॉरी। कृष्णा, आज तो किस्मत खुल रही है, एडवांस मिलने जैसी बात रखो। हाँ आइए आइए आइए, पधारिए। 100 जन का नाटक है यहाँ का सुपर हिट। डेट है या नहीं पता नहीं, मैं भारती से पूछ लेता हूँ। भारती, क्या? उस रजिस्टर बुक को ले आओ। हाँ। रजिस्टर देखने की जरूरत नहीं है, मुझे सब कुछ याद है। तो फिर देख कर बता दो, ये गाँव से आया है ना? हमारे सेक्रेटरी प्रेसिडेंट सब होटल में आराम कर रहे हैं, इंतजार में है। कार है, थोड़ा उधर तक अरे आएंगे कुछ क्या? भी नहीं, मुझ में जरा भी कॉमन नहीं है। हाँ डेट है, डेट है। भारती, मैं जाकर एडवांस लेकर आता हूँ। तुम जरा आटा को पीस कर रख लो, मैं जरा इन लोगों को पीस करके आ जाता हूँ। सेक्रेटरी, Yes? ये जो काम आया है, हम इसका कितना पैसा लेंगे? यही कोई 10,000 नहीं, 18,000। अभी हमारा जो रेट चल रहा है वो 18,000 बोला, हम उसे राउंड करके 20 बना देंगे। भाई मैं आपका ख्याल रखूंगा, भाई बोलने से मेरी बेइज्जती मत करवा देना। आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। आगे बैठ जाओ। गाड़ी में एसी है क्या? एसी ऑन है। चलेगा, नहीं तो पसीना छूटने से मेरा ग्लैमर चला जाता। हर घड़ी बदल रही है धूप जिंदगी। अरे बाप रे, मुझे दोबारा मुझे मारने की कोशिश कर। चलो नहीं। तुम सब लोग कौन हो?
कांतापुरम के लोग हैं हम, नाम तो सुना होगा ना तुमने। ओ खत खत। हाँ। खून डकैती में मशहूर कांतापुरम महल परिवार के लोग हैं हम। तुम्हें समझ में आया? हैं? सोना उगाने वाला देश, उस देश के मंत्री सभा में स्वामी के नाम से जाने जाने वाला अविंद्र वर्मा मैं ही हूँ। बल प्रयोग करके शक्ति दिखाने वाले वीर शूर महाभारत में भीम से भी ज्यादा ताकत रखने वाला राधा कृष्णा हूँ मैं। अरे देखने से पता चलता है कि तुम दोनों भीम और चाणक्य जैसे दिखते हो। छोड़ो मुझे, तुम लोग खड़ा रहे। मुझे किस लिए तुम लोग यहाँ उठाकर लाए हो? उसे देखकर सारे फूल शर्मा जाते अपने हैं। बाल से कमर और यौवन को छुपा के उसे रखा है। देखकर हर कोई मदहोश हो जाए। मछली जैसी उसकी आंखें। रसीले होंठ। अरे रुको रुको रुको, ये सब किसी और को ले जाकर दे दो। मेरी शादी हो गई और मेरे 2 बच्चे हैं। दूसरी शादी के बारे में कुछ नहीं सोचा। ओ, हमारी राजकुमारी को मिलने वाला माल है तू। हमारी राजकुमारी के लिए हम कब से रिश्ता ढूंढ रहे हैं, और एक तुम हो कि गली गली में नौटंकी करते फिर रहे हो। पहले तो तुम अपनी औकात में आ जाओ। अरे वैसे तुम्हें चाहिए क्या? ये जो राजलक्ष्मी है, पहले एक सूर्य नारायण नाम के लड़के से बाल विवाह करती है, लेकिन बचपन में ही सूर्य नारायण गायब हो गया, पता नहीं कहाँ गया। जिसे हमने पूरे देश में ढूंढा था, पर वो अभी तक नहीं मिला। फिर भी इतने साल बीत जाने के बाद भी कांचन लक्ष्मी शादी करने के लिए इंतजार कर रही है। इसीलिए हम तुम्हें राजकुमारी के पास ले जाने के लिए यहाँ आए हैं। सूर्य नारायण को ढूंढ के लाया तो रानी उसे देखकर बहुत खुश हो जाएंगी और हमें जो मिलने वाला है वो मिल जाएगा। किसी बेवकूफ को वहाँ ले जाकर खड़ा कर देंगे और कहेंगे कि यही तुम्हारा सूर्य नारायण है, तो भी वो नहीं मानेगी। हम लोग सूर्य नारायण जैसा आदमी ढूंढ रहे थे, तभी तुम मिल गए। इतना ही। शकुंतला, पारसी राजा, विक्रमादित्य, संपूर्ण रामायण, इसमें कोई भी रोल मैं करूंगा, पर सूर्य नारायण के लिए डेट नहीं है। हमें कोई डेट नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ तू ही चाहिए, सिर्फ तू। अरे तुम ही तो हो हमारे सूर्य नारायण। अरे बाप रे, ये सब मुझसे नहीं होगा। अरे सुनो, छोड़ो 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 छोड़ यार, मुझे जाना है। गाड़ी रेडी है ना? कहाँ एडवांस लेकर आने वाला ड्राइवर? सॉरी, तुम बहुत उम्मीदें लेकर आए हो, पर तुम्हारी उम्मीदों को पूरी करने की अवस्था में नहीं हूँ मैं। बेशक जाओ, पर एक बात सुनो, 25,000 रुपए यहाँ पर गिन कर रख दो। किस लिए? अरे जिंदगी भर के लिए परचेस किया है ना, वो हमारी तरफ से दिए गए पैसे की वजह से। क्या? देखो, प्यार किया तो हम हमारी जान भी दे देंगे। हम ऐसे परिवार के लोग हैं, सिर्फ एक दिन के लिए तुम हमारे साथ में चलो और रानी के सामने सूर्य नारायण बन जाओ, तो इसके बदले में हम तुम्हें 3 लाख देंगे। क्या? 3 लाख रुपए? हाँ, 3 लाख। चुप रहो, नौटंकी से जितना कमाते उतना काफी है। पैसा किसी की जगह पर जाकर रियल नौटंकी करेंगे करना, हम। जा जाकर शेर की पूंछ पकड़ना। भारती, हाँ? तुम जरा इधर बैठो। महालक्ष्मी आकर दरवाजा खटखटाती है, भाग जाओ ऐसा नहीं बोलते। पूरा उधार चुका कर तुम्हारा गिरवी रखा सोना छुड़वाने के बाद भी हमारे पास 90,000 बचेगा, उसे हम एफडी करवा देंगे। नहीं नहीं नहीं, बड़ा एफडी की बात करते हो। उस राजकुमारी को देखते वक्त छिपकली जैसा आपका दिल बदल गया तो? कलाकार हो, रिस्क है। हाँ ठीक कह रही हो। नहीं लगता इनकी अनुमति लेकर हम जा सकते हैं। अगर इस उधार को चुकाना है तो कान्हा ब्रह्म को नौटंकी करनी ही पड़ेगी। गायब हो जाता हूँ। सुनो, ये सिनेमा मेकअप मैन जयचंद्र, नमस्ते। इनके चेहरे के शेप को जरा सा बदल दो। और ये सिनेमा कॉस्ट्यूमर मनोहर, नमस्कार। इनके पुराने कपड़ों को जरा हटाकर अच्छे अच्छे नए कपड़े पहना दो। इस राजा महाराजा का वस्त्र और मुकुट सब मेरे पास था ना, है, उसका भी भाड़ा मुझे मिल जाता तो अच्छा होता। अरे तुम्हारे उस नौटंकी में होने वाले राजा महाराज का नाटक नहीं है ये कांतापुरम महल का नाटक है, समझे? हाँ, मुझे पता है तुमने मुझे पैसा दिया है, तो इस वजह से तुम ड्रामा आर्टिस्ट की इंसल्ट कर रहे हो। कहाँ है गाड़ी? अरे रुको रुको रुको, बेवकूफ कहीं के। तुम राजा महाराजा जैसे दिखते हो, इसी कारण तुमको यहाँ लाए हैं। कूल डाउन कृष्णा, चलो तुम्हें सूर्य नारायण बनाते हैं। आ जाओ। तिलक लगाना मेरी आदत है। अब हम जो बोलने जा रहे हैं उसे ध्यान से सुनो। ओह, तेलुगु देश में राजा महाराजा का एक बहुत बड़ा महल है। वहाँ से पुराने जमाने में एक राजकुमार हमारे महल में मोतियों का व्यापार करने आया। जो आया था वो एक शूरवीर है। कुछ मोती रतन के चुरा के हमारी बहनों के साथ वो भाग भी गया। इस वजह से दोनों महल के राजाओं के बीच में बहुत दुश्मनी पैदा हो गई। लेकिन बाद में सुभाषिनी को जन्म दिया, उसके बाद सारा मसला खत्म हो गया। वैसे हमारी सभी बहन वापस आ गईं। वही बच्ची आज बड़ी होकर सूर्य नारायण के वापस आने का इंतजार कर रही है। कंचना लक्ष्मी। एकदम सुपर। इस ड्रेस में तुम कान्हा ब्रह्म नहीं सूर्य नारायण हो। अरे ऐसे ही मैं थोड़ी राजा महाराजा की नौटंकी कर रहा हूँ। इधर दो।
अरे महल में कुछ लोग तेलुगु के और कुछ लोग मलयालम के भी हैं। हेमंडी, अगर ऐसा किसी ने तेलुगु में पूछा तो तुम जवाब मत देना, गाली गलौज भी हो सकता है, समझे? ये सूर्य नारायण तेलुगु है या मलियाली? बिल्कुल मत डरो, वो मलयाली है। अरे अरे बाप रे। एक और बात, तुम्हारी बात बहुत डिसेंट होनी चाहिए, उसमें गंभीरता आनी चाहिए, समझे? इतना चलेगा क्या? उतना नहीं चाहिए। महल है ना, ढेर सारे कीमती फल और भरपेट खाना भी मिलेगा, लेकिन तुम अपने हाथ से मत उठाना। बहुत देर से देख रहा हूँ, मैं किसी पागल खाने से आया हूँ क्या? अरे नहीं, मेरी बात को गलत मत समझो। सुनो, मैं उस टाइप का नहीं हूँ। अरे तुम गुस्सा मत करो कन्नाब्रम, सारी बातों को बोलकर हम तुम्हें समझा रहे हैं। हाँ, सब कुछ ओके है, पर जो मैंने बोला था वो भूलना मत। एक ही दिन में सारा काम निपटा के मुझे भेज देना। वो हम पर छोड़ दो। तो फिर साक्षात सूर्य नारायण निकल जाओ महल की ओर। आज ही तुम्हें रानी के सामने लेकर जाने की एक खास वजह है। आज रानी का जन्मदिन भी है, इससे रानी की राय हमारे ऊपर थोड़ी बदल जाएगी। कितना मजा आया ना? कितना तुम अगली अच्छा बार लगा जरूर आज। मिलना हाँ, मुझसे। मजा आया। हाँ ठीक है, सबको ले आना। हमेशा अगले सीजन में सीता के रोल के लिए बुक करूंगा। अरे इधर आओ। तुम्हें मान लिया, रानी के दिल को छू लिया तुमने। उनकी जो शर्मिंदगी, उनकी हलचल, सब ओके। अगला राउंड संभाल के करने का। वो मुझे पकड़ेगी क्या? कौन? किसको? वो राजकुमारी मुझे। हाँ, कभी कभार पर हो ये नहीं सकता हो है। सकता, नहीं हो सकता। अभी तक मैंने नौटंकी में भारती के अलावा किसी और स्त्री के शरीर को छुआ तक नहीं है, जानते हो तुम? अरे वो दिखने में कितना अच्छा है ना। बेटी कांचना, मामा लोग अंदर आ सकते हैं क्या? आइए। ओह चलो। चलो चलो। मामा जी, वो कौन था? तुम्हें सबसे ज्यादा चाहने वाला आदमी है वो। कौन? बेटी तुम जरा सोच कर देखो। वो हाँ बोलो। राजकुमार। होशियार है लड़की, होशियार। क्या सच में मामा जी? इसमें क्या शक है, हमारा ओरिजिनल सूर्य नारायण है वो। पाताल में जाकर ढूंढ के लेकर आया हूँ उस आदमी को, हमारी राजकुमारी के लिए। तुम मानोगे नहीं, तंगचेरी तुम्हारे महल के अंदर आने के इंतजार में ही थे हम लोग। बेटी पहले तुम भेष बदल लो, राजकुमार के स्वागत करने का वक्त आ गया है। स्वागत करने के लिए सेवक के लोग आ रहे हैं, जो मैंने बोला था, याद है ना वो? सुनिए, आप कौन है हमें बताइए। अरे इनसे ऐसे बात मत करो, ये सूर्य नारायण है। समझ गई ना? अरे ये सूर्य नारायण है, मैं इस बात पे भरोसा कैसे करूं? तुम भरोसा मत करो, पर मुझे पूरा भरोसा है। ये लोग क्या कर रहे हैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये औरत थोड़ी साजिश रचने वाली है, इससे जरा संभल कर रहना तुम। राजा जी नमस्ते। सूर्य नारायण की जय हो, 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 सूर्य नारायण की जय हो। ये क्या कर रही है? अरे पेंट है। पेंट नहीं, दूध है, गाय से निकला दूध। तुमने इसे देखा नहीं होगा, यहाँ इसे पैर धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अरे बाप रे, मजा आ अरे गया। बारिश नहीं बेवकूफ, पानी छिटक रहे हैं। अरे क्यों ऐसा करते हो? मुझे अरे उधर मारने का देखो, विचार है क्या? राजकुमारी आ रही है। अरे ये तो राजकुमारी है। सांप सूंघ गया क्या? अरे बाप रे, मुझे छू अरे लिया। चुप कर, उठाई से। मुझे खुशी हुई, बहुत खुशी। मेरा बरसों का इंतजार सफल हुआ। मुझे एक बार कंचना लक्ष्मी कहकर बुलाओगे? का? मुझे तुम्हारे मुंह से सुनना है। कंचना लक्ष्मी। अरे ये पूरी दुनिया को सुनाने के लिए नहीं था, आप ऐसे मुझे बुलाते थे। बोलने और सुनने के लिए हजार बातें हो सकती हैं, लेकिन राजकुमार तो थक के आए होंगे ना। सबके लिए एक वक्त होता है। सुनो त्रिपुरा सुंदरी, राजकुमारी को रासलीला मंडप लेकर जाओ। राजकुमार पहले दांत घसेंगे, उसके बाद नाश्ता करेंगे, उसके बाद मंडप की ओर जाएंगे। कैसा लगा तुम्हें मेरा नाटक? ज्यादा ओवर एक्टिंग मत करो।
सुनिए, राजा साहब यहाँ आ गए हैं। हमारा सारा खेल बिगड़ गया है। पता नहीं राजकुमार बोल के छोटे मामा और बड़े मामा एक आदमी को लेकर आए हैं और उसमें एक राजकुमार का पूरा लक्षण है। देखो, जो करना है करो। अब मैं फोन रखती हूँ। और कितना इंतजार करना होगा? राजकुमारी बहुत खुश हैं। पूरी जायदाद हमें ही देंगी, इतना तो तय है। लगता है तुरंत बोल देंगी, बड़े मामा, छोटे मामा, रजिस्ट्रार को बुला दो, ऐसा भी बोल सकती हैं। तब आप लोग नहीं रहे तो काम बिगड़ जाएगा। वेट करो, एक्स्ट्रा देते हैं। राधा कृष्ण, इनके ठहरने का सारा इंतजाम सुविधा के साथ कर देना। किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। अरे इधर सुनो जरा, आगे का प्लान क्या है? अरे चलो तुम। मेरा हिसाब किताब चुका दो आप लोग, मुझे जाना है। वेट करो, सब कुछ चुका देंगे। और एक बात, मुझे 100 के नोट नहीं चाहिए। 3 लाख बहुत बड़ी अमाउंट होती है और मैं छोटा ही बैग लाया हूँ। हो सके तो 2-2 हजार के नोट दे देना। मुझे शाम होने से पहले वहाँ पहुँचना है। मेरी नौटंकी आज डबल मिलेगा। क्या बात है देवी? राजकुमार को राजकुमारी बुला रही है रासलीला मंडप में। अरे रासलीला मंडप में क्यों? मैं नहीं जाऊंगा वहाँ। इसका चेहरा तो देखो। अरे रासलीला मंडप में सहेलियां हैं, इस कारण राजकुमार नहीं आ रहे हैं। उन्हें बहुत शर्म आ रही है। त्रिपुरा सुंदरी, तुम जाओ, ये आएंगे। अरे क्यों दुखी हो रहे हो? राजकुमार की तो राजकुमारी है। जाओ यहाँ से, बेवकूफ कन्नावरम कहीं के। आपका मेरे ऊपर किए गए एहसान को मैं कभी नहीं भूलूंगा। आपकी कृपा से इनकी शादी हुई है। आशीर्वाद लो बच्चों। अरे ये सब मत करो। यहाँ जो भी है वो आप लोगों की मेहनत की वजह से ही है। ये सब आपका ही तो है। मैंने तो बस अपना कर्म किया है। करोड़ों करोड़ों का पुण्य मिलेगा बेटी, तेरा हमेशा कल्याण हो। अरे वाह, देखो राजकुमार आए हैं। कैश को इस तरह उड़ाओगी ही ना। मैं तो आपका ही इंतजार कर रही थी। आपको याद है बचपन में हम लोग पूरा दिन यही गेम खेलते थे और फिर खेलने के बाद हम सब छुपा के रख देते थे। याद है ना तुम्हें? और नहीं तो क्या, कितना मजा आता था। जैसे कल ही की कोई बात हो। अरे बाप रे। आइए ना एक बार खेलते हैं। अरे ये क्या कर रही हो राजकुमारी? ये क्या फालतू में बोले जा रही हो आप? आज के दिन की परेशानी क्या है पता है आपको? आज के दिन राहु चंद्रमा को निकलने वाला है और आप जैसे लोग पगड़ी खेलेंगे तो सारा काम बिगड़ जाएगा। हे भगवान, अच्छा किया आपने याद दिला दिया मामा जी। तो फिर हम कल खेलेंगे। मेरे जाने के बारे में बोला ही नहीं। अरे मैं बोलूं क्या? क्या हुआ मामा जी? हाँ, वो क्या है ना कि कल राजकुमार को कहीं जाना है। हाँ, कहाँ जाना है? वो क्या है ना, आज त्योहार का दिन है ना, इसीलिए राजकुमार बहुत बिजी है। अरे ढेर सारे मंदिरों में उत्सव के दिन प्रार्थना करने के लिए राजकुमार को जाना है। ये इनकी इच्छा है। नहीं राजकुमार, आप कहीं मत जाइए। अरे मुझे तो जाना है, मैं सिर्फ एक दिन के लिए आया था। क्या एक दिन? अरे नहीं, एक दिन ऐसा बोल के राजकुमारी जी अपना काम करके वापस आ जाएगा। ये वहाँ रुकेगा थोड़ी ना। नहीं मत जाओ। नहीं, मुझे जाना है। बिल्कुल नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी। जाना ही होगा। तो फिर जाओ। ओह नमस्कार, मैं चलता हूँ। हेलो। नमस्कार। 24 साल के इंतजार के बाद हम मिल रहे हैं। अब हम अलग नहीं होंगे। बोलो, मुझे छोड़कर जाओगे? नहीं जाऊंगा, ऐसे बोलो राजकुमार। नहीं जाऊंगा। नमस्ते। हटो यहाँ से। नमस्ते। आप किसे ढूंढ रहे हो? इस बड़े घर के मालिक लोगों को। वो अपने ही कमरे में। शुक्रिया। अच्छा, हाँ, सिंह के मुंह पे हिरन की बलि देने जैसा उस सूर्पनखा के मुंह में मुझे धकेल कर दोनों यहाँ आकर चादर ओढ़कर सो रहे हो। तुम दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया। मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ूंगा। मुझे धोखा दिया। कौन है उधर? हम लोग इधर हैं। अभी तुम्हारा गुस्सा निकल गया ना, उसके लिए मैं एक प्लान बना रहा हूँ। और एक ट्रिक मैं भी दिखाता हूँ। अरे राजकुमार रुको ना। अरे राजकुमार। अरे राजकुमार भाड़ में गया। सुनो, मैं कोई राजकुमार नहीं हूँ, मैं कनाब्रह्म हूँ, फेमस ड्रामा आर्टिस्ट कनाब्रह्म। अरे गला फाड़ के चिल्लाओ मत। और छोड़ो, सबको सुनने दो। तो फिर वापस जाकर राजा महाराजा का वेश धारण करने का उद्देश्य नहीं है क्या? हाँ है। औपैसी राजा को सर नहीं है क्या? हाँ है। फिर शकुंतला राजा है ना। तो फिर बिना सिर के तुम मुकुट कैसे पहनोगे? बस यूं ही। उसे तो हम अभी काट देंगे ना बेटा।
तो फिर मैं बिना गुस्सा किए चला जाऊंगा, बस कैश दे दो। इतना क्यों हंस रहे हो? इस घर में तुम्हारा कोई खास आदमी मर गया क्या? हम हंसे बिना कैसे रह सकते हैं? बिना इजाजत के इस महल से एक मक्खी भी बाहर नहीं जा सकती, ऐसा राजकुमारी ने आदेश दिया है। कृष्णा, हाँ, कुल मिलाकर मुसीबत का दिन है। अरे मेरी बहन, तेरी वजह से मैंने कटिया का भेष पहनना शुरू कर दिया। दिखने में थोड़ा सुंदर नहीं था, फिर भी मैं दुष्यंत महाराज जैसा लग रहा हूँ, ऐसा गांव वाले कह रहे थे। अरे वो लोग चाह कर नहीं देख रहे थे, मारने से मर जाएगा ये सोचकर देख रहे थे। हाँ? एकदम बकवास। इस भेष को पहनकर एक डायलॉग भी ठीक से नहीं बोल रहा था ये गोपाल। अब मार खाते खाते बचे। ओह भारती, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम नहीं आई। मैंने पहले ही बोला था सबिंद्रम का भेष नहीं देना है। वैसे फिर भी गोपाल भाई, आप क्यों दुष्यंत के भेष में आए थे? उसके लिए रस्म कला चाहिए होती। छी, पूरा नाम खराब हो गया। तुम चुप रहो दीदी। कृष्णा को पता चला ना तूने उसका किरदार किया, साक्षात दुष्यंत का रूप ले लेगा। फिर जाके ढूंढ के लाओ अपने दुष्यंत महाराज को। क्या हुआ? मैं जानती हूँ वो कहाँ गया है, एक बहुत बड़े महाराज के महल में। लेकिन गोपाल, मुझे नहीं लगता तुम वहाँ जा पाओगे। वो क्यों? उसके लिए स्टैंडर्ड चाहिए। वो सब मैं जानता हूँ, एक महल में किस स्टाइल से जाना है, तुम जगह बताओ। राजकुमार से मिलने के लिए तंजापुर महल से महाराज जी आए हैं। अरे नौटंकी के लिए बुक करने आया होगा। अरे राजकुमार जी, त्रिपुरा सुंदरी, तुम मलयालम में बात करो इनसे। मलयालम में बोली हूँ क्या? तंजापुर के राजा राजकुमार से मिलने आए हैं। सुनो, कैसा नाम है ये? कुछ भी होने तो चलेगा, लेकिन हम चेहरा दिखा देंगे। तुम अपने काले चेहरे को दिखाओ, मैं नहीं आऊंगा। राजकुमार, तुमसे मिलने के लिए कई राज्यों के बड़े बड़े लोग आएंगे और वो अपनी रानी का विवाह का प्रस्ताव तुम्हारे सामने रखेंगे। हमें उनसे मिलना ही पड़ेगा। नहीं तो कुछ नहीं। चलो आओ चलते हैं ना कन्नाब्राम, ये भी नौटंकी का एक हिस्सा है ना। चलो आ जाओ। कम से कम यहाँ कोई राजा तो मिला जिसने राज्य वस्त्र पहना हुआ है। किस्मत की बात अरे है। ये भी कई देशों के राज्यों का पालन पोषण करने वाला राजा का वारिस है। जाओ जल्दी से उनसे आशीर्वाद लेके आओ। राजकुमार जी, आशीर्वाद दीजिए। वैसे यहाँ सब कार्य खुशी से हो रहा है ना? अरे इस तरह की भाषा मैंने किसी राजा के मुंह से नहीं सुनी। जीजा जी, तुम हो? अरे खंबे में, घास में, दिखने वाली हर जगह में कहीं भी देखोगे तुम्हें सुरेश कुमार ही दिखेगा। अरे तुम्हें यहाँ किसने किस लिए भेजा है? मेरी बहन को छोड़कर तुम यहाँ आकर राजा जैसे जीने की जो सोच रहे हो, पकड़ के ले जाने के लिए आया हूँ। तेरा ये जो भेष है ना, जितना जल्दी हो सके इस जगह से निकल जा बेवकूफ। हैं? ठहरो, मैं दिखाता हूँ। सब लोग आओ यहाँ। अरे चिल्लाने के लिए इसे छोड़ो मत, इसके मुंह में कपड़े घुसाओ बड़े घर के लोग। चल तंजापुर राजधानी से आया बड़ा राजा। ये चाह रहा था कि राजकुमार से मिलकर कुछ बातें करे। अरे बचपन का दोस्त है तो मिलना तो चाहेगा ही। और क्या, हम लोग खेल रहे थे। हम इस तरह मार के खेल रहे थे। तो फिर मैं मार के जरा खेल इसमें लूंगी। क्या है, खेलो। ओके। ऐसे बिस्तर बिछाकर, फैन लगाकर, बेड पे सुलाकर मसाज करने वाली नगमा जैसी लड़कियाँ, इतना ही नहीं रंभा, त्रिलोकिनी जैसी खूबसूरत लड़कियाँ हैं उस महल में। सुनो भारती, अगर मेरी जगह तुम होती तो तुम्हारी छाती फटकर तुम मर जाती। वो अब नहीं आएगा भारती, वो वहाँ का श्री कृष्ण बन गया है। तुम भागने दौड़ने के लिए तैयार हो जाओ। एक से एक है, MC कटअप, नहीं तो कन्नू वासुकुट्टी। किससे शादी करनी है तुम्हें, बस बोल दो। इतने लोग खड़े हैं वेटिंग लिस्ट में, पता है? बोलो मेरी बहन, बोलो। है? मेरी कहानी सुन के इसके कान तो नहीं फट गए? मेरी प्रिय भारती, तुम्हारे कन्हाभ्रम ने एक शेर की पूंछ को पकड़ लिया है। तुम और बेटी मुझे माफ कर दो, मैं बहुत ही जल्दी वापस आ जाऊंगा। तब तक जो बुक किया है उसे अच्छे से करना। अपनी टीम के कनापन को दुष्यंत का ड्रेस पहना देना और दुष्यंत का किरदार अच्छे से करने को बोलना, बिल्कुल मेरी तरह करने को बोलना, ठीक है? अरे बाप रे! इस महल के डांस मास्टर हो क्या? डरो मत, मैं भी तुम्हारा रिश्तेदार हूँ। नाम है नरसिम्हा राजू, राजमुंदरी के कांजी राज्य से आ रहा हूँ। मेरी समझ में नहीं आया। मैं हूँ नरसिम्हा, मैं तुम्हारा रिश्तेदार हूँ। हेलो। सूर्य नारायण, अगर तुम नहीं आते, कंचना से शादी मैं ही करने वाला था। तुम्हारे आने से मेरे सर का बोझ उतर गया। नहीं, वैसे मैं तो पसंद नहीं है ऐसा बोल रहे हो? ऐसा नहीं होगा, तुम्हें पसंद करना ही होगा, शादी करनी ही होगी, हमेशा के लिए रुकना ही होगा। पता है क्यों? 24 साल से इंतजार कर रही थी वो भी तेरी वजह से।
किस्मत वाला है तू, किस्मत वाला है तू। हाँ मामा जी, देखा क्या आपने? वाकई में सूर्य नारायण किस्मत वाला है। कान्हा ब्रह्म। हे भगवान, 3 लाख नहीं 30 लाख देने की बात भी भूला तो भी मैं यहाँ अभी रुक नहीं पाऊंगा। अरे मेरी भारती, मैं आ रहा हूँ। अमोती बेटे, पिताजी आ रहे हैं। राजकुमार जी कहा? काशी के लिए। भारती, देखो वो एक राजा है। राजा साहब, राजा साहब बचाइए मेरे पति को। इस महल में कोई समाज के विरोधी लोगों ने बंदी बनाकर रखा है। मेरे पति को छुड़वा दीजिए। मम्मी ये राजा नहीं पापा है। तो फिर वो तुम्हारे पापा ही हैं। बुलाओ जरा उन्हें। पापा। बेटी। पतिदेव। अरे ये तुम्हारा पतिदेव कन्ना ब्रह्म नहीं है, कोई और है। अरे चुप रहो, ये मेरी बीवी और मैं बच्चा अपने है। पति को लेकर जाऊंगी। पापा हम जाएंगे। ओके, चलो अब नाटक इधर खत्म। अपनी चालबाजी मत दिखाओ, सारा काम बन के हाथ में आ रहा था। देखो कन्ना ब्रह्मा, जो उधारी विदारी देना था उसे मिलाकर 3 लाख के अलावा 10,000 तुम्हें और दे देते हैं। तुम्हारे उन लाखों को ले जाकर जला दो। मेरे लिए मेरा परिवार अहम है। मेरी भारती को छोड़कर मैं कभी कहीं नहीं रहा। अरे रहने दो ना साथ में, किसने बोला छोड़कर रहने के लिए? अलग होने की जरूरत नहीं है। आप बहुत बुरे हो। पता भी है मुझे कितनी चिंता हो रही थी। अरे भारती, मेरी बात तो सुनो। कुछ नहीं चाहिए। अरे बाप रे, मुझे छूना मत। अरे मुझसे गलती हो गई है। तुम्हें जो वादा किया था वो मुझे निभाना है, ये सोच रहा था। लेकिन वो कैसे निभाना है मुझे समझ में आ गया है। वैसे ये पूरी जगह परेशानी देने वाली है। यहाँ के बड़े मालिक को बिना कुछ बताए चुपचाप हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे, ठीक है? क्या ये जगह छोड़कर? हाँ, हम ये जगह छोड़कर हमेशा के लिए चले जाएंगे। मेरी बात- नहीं तो मैं तुम लोगों को मार दूंगा। मार दो, क्या? हमें मार कर जाओ काफी है। और अब हम कर भी क्या सकते हैं? तुम्हारे चले जाने के बाद यहाँ हमारे टिक के रहने की कोई जगह भी नहीं है। कब्र में जाकर हम खुद गिरेंगे। अरे बेकार में उधर जाकर सड़ने से अच्छा हमारी सहायता करो। जो पैसा हमारे और तुम्हारे हाथ में आने वाला है उसे छोड़कर मत जाओ कन्ना ब्रह्म। ठीक है, लेकिन मेरी बीवी मेरे साथ रहेगी। तुम्हारे साथ? मेरे साथ नहीं तो क्या तेरे साथ रहेगी? कान्हा ब्रह्म, अभी तुम कान्हा ब्रह्म नहीं हो, सूर्य नारायण हो। इस बात को याद रखना। देखो तुम्हारी भारती और बच्ची यहीं पर रहेंगे। ध्यान रखना, तुम लोग मियाँ बीवी हो, इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। बेटी, सूर्य नारायण की तबीयत खराब है, वो तकलीफ में है। हमारे यहाँ का खाना पीना कुमार को पसंद नहीं आया होगा। अब हम क्या करेंगे? देखिए, हर दिन इसका अलग अलग खान पान है राजकुमारी जी। ये जो परेशानी है इसका कुछ ना कुछ तो हल हम निकाल ही लेंगे। बुलाओ भाई। शशिकला, शक्तिपुर महल के रहने वाले माधव जी की बेटी है शशिकला। खान पान की जो कला है उसे उसके पिताजी से बिल्कुल वैसी की वैसी ही इसे विरासत में मिली है। इसकी पति के साथ अनबन रहती है। कुमार जी को जो जरूरत होगी वो खाना बना देगी। कुमार को जो जो खाना पसंद है उसे बिना किसी कमी के बना के दोगी? हाँ? आज के बाद जो कुमार के लिए बनेगा वो सबके लिए बनेगा। कुमारी, ये क्या बोल रही हो? जिसकी आदत नहीं उस तरह का खान पान सब नहीं चाहिए। मेरा जो प्रिय है वो जो भी खाएगा वो मेरे लिए काफी है। ओह प्रियतम। हाँ शशिकला, सिर्फ खाना नहीं बनाना है। जब भी तुम्हें वक्त मिले मेरे पास आ जाना। मुझे तुम बहुत अच्छी लगी। आ गए अपने राजकुमार। देखिए, राजकुमारी ने आपके लिए नई खाना बनाने वाली रखी है। वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरी पसंद का खाना बना पाओगी? इतनी हिम्मत। तुम्हारा नाम क्या है? शशिकला। पति नहीं है क्या? है, एक घटिया नौटंकी का कलाकार है कन्ना ब्रह्म। उस नौटंकी की कलाकारी से परेशान होकर उसे छोड़ दिया इसने, नालायक कहीं का। राजकुमार जी, आप जा रहे हो? मुझे जरा जल प्रवाह करना है, जरा गर्मी है। पापा। अच्छा तो हम चलते हैं। अच्छा, थोड़े दिन के लिए इसे कुछ दिन मुंबई में थी ना बच्ची। वहाँ की भाषा हिंदी है। अच्छा, हाँ, कैसी हिंदी पढ़ ली है बच्ची तुमने? इधर हिंदी नहीं चाहिए, तेलुगु और मलयालम। यहाँ है बंटी हो बंटी बोलने वाले शब्द को सिखा के दो। सही है ना कुमारी जी? यहाँ की हलचल हद से पार हो रही है ना सुंदरी? मेरे और रानी के बीच में दूरियां कम करने के लिए एक नई सहेली का अपॉइंटमेंट है। सब हाथ से निकल जाएगा क्या राजन? राजू, कभी कभार मुझे लगता है कि वो ओरिजिनली है। हाँ, नो, ऐसा नहीं है। ऐसी बात मत बोलो। मेरे पिताजी की ओर से मिलने वाली जायदाद है, ये सब मेरे नाम पे होने वाली है।
पिताजी का जो 24 साल का सपना है उसका बेटा वो साबित करके दिखाएगा। कुमारी, हाँ मामा जी आप, हाँ, क्या बात है? उसके अंदर गोली है क्या? बिना गोली की बंदूक किस काम की? वैसे हम दोनों को तुमसे एक बात बोलनी थी। ऐसे क्यों डर रहे हो? गोली नहीं चलाओगी ऐसा वादा करो। तो फिर मामला बहुत गंभीर है। हाँ। ठीक है, गोली नहीं चलाऊंगी, बोलिए। राजकुमार को लेकर आएंगे तो तुम हमें कुछ उपहार दोगी, ऐसा कहा था ना? लाओ अब दे दो, क्यों देर कर रही हो? अरे हिस्सा वो तो मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले वही राजकुमार है यह साबित करना होगा। नरसिम्हा, ये क्या तुम पागलों जैसी बात कर रहे हो? आखिर अब साबित करके क्या दिखाना है? साबित तो हो गया ना। अरे भाई, हाँ, कुश्ती, तलवारबाजी, चाकू घुमाना, हाँ। सब कुछ तो कर दिखाया, अब क्या इम्तिहान बाकी रह गया? इम्तिहान अभी पूरा नहीं हुआ है। अब कौन सी परीक्षा पूरी करनी है? तुम कोई वाइस चांसलर थोड़े ना हो। कंतापुरम महल के लोगों की परीक्षा लेना हाँ। जरूरी है। आप लोग मुझे गलत समझ बैठे हो। वो सूर्य नारायण नहीं है, ऐसा नहीं, वो है, ये साबित करने की कह रहा हूँ। क्रांति राज्य के आदमी को भेजा है। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? लेकर आ रहा है गुरुजी इंद्रसेना रेड्डी को। राजकुमार को पहचानने के लिए समुद्र के गहराइयों में छिपे रहस्य जैसा है, वो गुरुजी हैं। राजकुमारी, ये नरसिम्हा नहीं एक पागल है। आप क्यों उस गुरुजी को बुला रही हो? नहीं चाहिए ऐसा बोलो ना इससे। ये सूर्य नारायण ही है और इस बात पे मुझे कोई शक नहीं है। सुन लिया, कुमारी जानती है, समझ गए? लेकिन कुमारी, किसी के अंदर कोई शक रहा तो उसे निकालने का हमारा फर्ज भी बनता है आखिर ना। आप क्या कर रही हैं? क्यों काम को बिगाड़ रही हैं? मामा जी, क्या है? कुल गुरुजी को आने दीजिए। अयो, यहाँ रहने वाला वो सूर्य नारायण ही है, इस बात का सबको विश्वास हो जाएगा। कान्हा ब्रह्म, कन्ना ब्रह्म, भाग जा, कन्ना ब्रह्म, भाग जाओ, जल्दी करो। किस लिए? कैसे भी करके यहाँ से भाग निकल जाओ, कल गुरुजी आ रहे हैं। कौन है नया गुरुजी? अरे तुझे पहचानने के लिए कुल गुरुजी यहाँ आ रहे गुरुजी हैं। कौन है? शेख राम अय्यर है क्या? अरे तुम्हें पहली बार में देखते ही पहचान ले गए कि तुम एक चोर हो। अरे चोर तुम्हारा बाप होगा। खंभे में बांधकर हाथी की पूंछ से 101 मार पड़ेगी। चमड़ी को उधेड़ के नमक मिर्ची लगवा के घुमाएंगे। तुम्हारे सर को कटवा के हाथी के पैरों से कुचला देगा वो। बेटा कान्हा ब्रह्म, समय बर्बाद मत करो और बीवी बच्चे को लेकर जाने के बारे में सोचो। भगवान ने बचा लिया। ये कुल गुरुजी जरा जल्दी आया होता तो मैं कब का यहाँ से निकल गया होता। भारती, ओ वो तो रसोई घर में है ना। तुम अभी चलो, भारती और बच्चों को हम ले आएंगे। चलो चलो चलो। अरे जल्दी जल्दी में कहाँ जा रहे हो तुम? समझ में नहीं आया। दोपहर में तीनों एक साथ? हम बस बिरयानी खाने के लिए जा रहे थे। बिरयानी? वो क्या है ना, वेजिटेरियन। अरे बड़े मामा झूठ बोल रहे हैं। नरसिम्हा मामा इस शहर को घूमकर देखने के लिए निकले थे हम। अरे मामा जी। अरे इस धूप में दोपहर के समय इस तरह की सवारी? वैसे दोपहर के समय में राजकुमार शहर में घूमना चाहते थे, इसीलिए जा रहे थे। ये तो कुमार जी की आदत बन गई है। शहर घूमने के लिए बैग किस लिए चाहिए? वो जो कुमार जी नरसिम्हा बोल रहे हैं वो सही तो है ना? क्या कहते हो? मामा जी आप कैसे आदमी हो? सबरीमाला जाने की बात तो भूल गए क्या? वहाँ नहाने के लिए कपड़े बैग के अंदर लेके बस यूं। ठीक है, मान गया, शबरीमाला जा रहे हो। कल इंद्रसेना रेड्डी आएंगे। सूर्य नारायण को पहचानने तक कांदीपुरम महल से कोई मक्खी भी बाहर नहीं जा सकती। दोपहर में शहर घूमने के लिए और बिरयानी खाने का सारा काम महल के अंदर ही हो। क्यों कुमार? हाँ।
हे भगवान। साहब लोग सुनिए, अभी हमारे गुरुजी सूर्य नारायण नकली है या असली, इसका पता लगा के ही रहेंगे। आप सब लोग देखते रहिए, अभी इनका भांडा फूटने वाला है। आखिर क्या बोल रहा है वो? गुरुजी बात करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए, ऐसा बोल रहा है वो। सुनिए, वक्त अच्छा है, शुरू कर देते हैं ना। लो, एक्सपायरी डेट हो गई है लगता है। 24 साल पहले राजकुमारी से जिसने बाल विवाह किया वो सूर्य नारायण मर गया है, ऐसा जिनके दिल में रहम नहीं वो लोग बोल रहे थे, पर सूर्य नारायण अभी वापस आया है। गुरुजी सफाई, आपके पहचानने तक हमारे लिए ये सूर्य नारायण नहीं है। नरसिम्हा, तुम्हारी बात भी ठीक है। तुम्हें लगता है कि ये इंसान भेष बदल के इस महल की सारी जायदाद को हड़पने के लिए आया है? क्या इस बात को जानने के लिए यहाँ नीचे के तहखाने में दुर्गा देवी की हिफाजत करने वाली वो जो 7 कमरा रहस्य कंतापुरम महल की चाबी को लेकर महल के हर दरवाजे को खोलने से लेकर उसकी हर दृष्टि सूर्य नारायण सामुद्रिक लक्षण के साथ मिला जुला तो सारा शक दूर, नहीं तो कन्ना ब्रह्म, यहाँ से भाग निकल जाओ। तहखाने का दरवाजा खुलने के बाद तुम्हारी और हमारी खैर नहीं। जाओ। रुको। हाँ, मेरी बॉडी को गांव पहुंचा देना। हे भगवान। हे भगवान, इन्हें बचा लेना। मुझे बचाओ गुरुजी, मैं कोई राजकुमार नहीं हूँ। मैं एक नौटंकी करने वाला कन्हा ब्रह्म हूँ। राजपाट के लिए मेरे जैसे गरीब नौटंकी करने वाले को मत मारिए, मुझे माफ कर दीजिए। कांतापुरम महल में अपने कदम को रखकर उनके कुल का अपमान करने वाला गद्दार, साजिश करने वाले, किस लिए इस भेष को धरा? अच्छे से जी रहा था ये सोचकर कि बड़े मामा और छोटे मामा ने एक दिन मुझे 3 लाख का लालच देकर राजकुमार का नाटक करने के लिए कहा और लालच में मैं यहाँ आ गया। सूर्य नारायण वापस आ गया है ऐसा खुशी मना रही है हमारी राजकुमारी। ये एक साजिश है, उससे पता चला तो उसका दिल टूट जाएगा। जानता हूँ गलती हुई है, बस जिंदगी में तकलीफ आई तो। वैसे तुमने नरसिम्हा को मार के हरा दिया क्या? उस गलती के लिए भी माफ कर दीजिए। तुमने जो कुछ भी किया अच्छा काम किया। स्वामी जी, कांतापुरम में इस महल का भले ही मैं एक अपराजित इंसान हूँ, लेकिन जब से हमारे बीच में दोस्ती हुई इस महल का एक शुभदायक बनके इस राजा के साथ दोस्ती निभा रहा था। फिर सूर्य नारायण के पिता हरिचंद्रन वर्मा मेरा करीबी दोस्त था। मैं इस कुल का नाश होने का कार्य नहीं करना चाह रहा था। कान्हा ब्राह्मण बहुत प्यार के लायक है और विश्वास करने वाला एक ऐसा शख्स है, ऐसा मुझे अब पता चला। कुछ पैसे का उद्देश्य रखा तो अब मेरे हाथ में फूटी कौड़ी भी नहीं है। अगले महीने में कुछ 5-6 खेल रचाने वाला हूँ, उसे खत्म करके मैं आपके पैसे दे दूंगा। पैसा जितना भी चाहिए मैं देता हूँ तुमको, मुझे तो केवल तुम स्वामी चाहिए। जी आप भी ना, सच बोलूं तो मैं आपके पैरों में गिर के बच के यहाँ से निकलने वाला था। तुम सूर्य नारायण ही हो ऐसा मैंने बोला तो यहाँ के लोग विश्वास करेंगे, खुद नरसिम्हा तक। अगर ना बोला तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। बंदूक हाथ में लेकर जो घूम रही है वो रानी है ना, एक मासूम है। शत्रु से बचने के लिए मैंने ही उसे दे रखा है। यहाँ रहने वाले तेलुगु बोलने वाले हर कोई कंचना के दुश्मन हैं। 2 बार इस राजकुमारी को मारने के लिए कोशिश भी की थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। मेरे दोस्त का लड़का सूर्य नारायण बनकर तुम्हें आने वाली कृष्णाष्टमी तक यहीं पर रहना होगा, तब तक तुम कहीं नहीं जा सकते, समझे कि नहीं? मुझे शुगर भी है, अस्थमा भी है, लेकिन किसी की गोली नहीं खाता। मैं कितना कुछ संभाल रहा हूँ, देखो मुझे तुम। अरे तुम क्या बोल रहे हो? मैं ये गोली नहीं लेना चाहता। हम ले सकते हैं क्या? हम ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले लो। एक दे दो ना। एक मुझे भी दे दो। ये तुम भी लो। अब हम मर गए। जब उस दरवाजे के अंदर गए तभी मुझे पता चल गया था कि हमारा काम खत्म। रुको, दुर्गा देवी माँ कभी झूठ नहीं बोलती हैं। मुझे भी शक नहीं
6 साल की उम्र में राजकुमारी के गले में जिसने मंगलसूत्र पहनाया है वही सूर्य नारायण है ये। अरे इन्हें क्या हुआ? कोई सूर्य नारायण जी, राजकुमार। जाओ यहाँ से। भारती, अरे बहुत बुरे हो। मारो मत मुझे, मेरी बात सुन प्लीज। मुझे कुछ नहीं सुनना। भारती, भारती रुको, मैं मर जाऊंगा तो तुम विधवा हो जाओगी। भारती रुको। भारती शांत हो जाओ, सुनो मेरी बात। छोड़ो मुझे, छोड़ो, मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम धोखेबाज हो, दुष्ट हो, गद्दार हो। अरे रुक जाओ, तुम मुझे इस तरह मारोगी तो मुझे लगेगी दर्द होगा यार। इससे बेहतर है मेरा तो प्यार चला गया। उस राजकुमारी के साथ नाचते फिर रहे हो। मेरी कस्तूरी आम है, ऐसे करके गाना गा रहे थे ना। रुक जाओ, नहीं, रुक जाओ। अरे मैं राजकुमारी से विवाह नहीं करने जा रहा हूँ और ना ही रासलीला मंडप में कोई रासलीला कर रहा हूँ। जैसा राजगुरु सूर्य या चंद्रमा बोले थे मैं वैसा नहीं हूँ। ये बस एक नाटक है। अरे मैं कान्हा ब्रह्म हूँ, तुम्हारा पतिदेव। पैसे और सोने की खातिर नहीं, एक इंसान होने के नाते मदद कर रहा हूँ मैं। भारती, पिछले 5 साल से हम एक दिल होकर जी रहे हैं ना। अभी भी तुम मुझे समझ नहीं पा रही हो, बहुत मुश्किल है। अरे कन्ना ब्रह्म, हाँ, तुम जैसे दिखते हो वैसे बिल्कुल नहीं हो। तुमने क्या जादू किया था उन पर आखिर? राजगुरु को तुमने कैसे अपने बोतल में बंद करके रख दिया था? क्या 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 कान्हा ब्रह्म, बात कुछ ज्यादा ही हो रही है। समझ गए, मैं सूर्य नारायण जी हूँ। इस राजमहल में रहने वाले जो भी कर्मचारी हैं वो बड़े लोगों से कैसे बात करते हैं, ऐसी एक किताब लिख के रखी है, चाहे तो पढ़ लो। किताब का नाम है राजकुमार और कर्मचारी। जगह खाली करो कर्मचारियों, मैं जरा अपनी रानी से रासलीला कर लूं। चलो निकल जाओ यहाँ से। अरे इस सांप को अमेज़न के जंगल से ला करके यहाँ छोड़ दिया तो हमें ही काट रहा है। अरे आपको राज मंदिर से यहाँ लेकर आए हैं। राजकुमार सूर्य नारायण है ये बोलने के लिए नहीं। नरसिम्हा, जब सच मेरे सामने दिखाई दे रहा है ये केरला तो मैं वालों को झूठ क्यों महल देने बोलूंगा? में आप साथ मत दीजिए। केरला वाले और आंध्रा वाले मेरे लिए सब एक ही हैं। सब लोग इंसान ही हैं। सूर्य नारायण जिंदा हो ही नहीं सकता। तुम इतने यकीन के साथ में कैसे बोल सकते हो? सच बताओ कि 24 साल पहले इस महल में क्या हुआ था? बताओ, सूर्य नारायण के पिताजी कहाँ हैं? बोलो। नरसिम्हा, लोग सभी बात को भूल सकते हैं लेकिन मैं एक बात नहीं भूलूंगा। कुछ तो है। लगता है बीपी बढ़ गया है, गोली खा लो। मुंह बंद करो। सूर्य नारायण के 15वें जन्मदिन में ये स्केच किया गया था। ये 20 और ये 25। हाँ, अभी इसको पूरा करेंगे। अब तो पूरा हो जाएगा। राजकुमार आ गए ना। बिल्कुल वैसा ही है। सूर्य नारायण के 15वें जन्मदिन में ये स्केच किया गया था। बिल्कुल वैसा ही है, जरा भी बदलाव नहीं है। इसे कहते हैं भगवान की बनाई हुई जोड़ी। तो मैं तुम्हारी इतनी हिम्मत, राजकुमारी के सामने तुमने उनकी पेंटिंग खराब कर दी। इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। चलो तुम्हें बताती हूँ। सुंदरी, ऐसा क्यों किया तुमने? मुझे वो अच्छा नहीं लगा। लेकिन क्यों? अब वो क्या है कि कुमारी जी आप अच्छे चित्र बनाती हो, लेकिन कुमार की जो आंतरिक सुंदरता है जरा भी इस चित्र में नहीं। हंसे ही जा रहे हो। हंस के मरने जैसे क्या हुआ? सही वक्त पे तुम्हारे मुंह में सही शब्द आकर देवी माँ ने तुम्हें बचा लिया है भारती। नहीं तो इस शशि कला के सर को मुंडवा के 1000 कोड़े मारना तो पक्का था। यही है महल का कानून। बढ़ियाई चित्र बनाने वाली। राजकुमार के बारे में अच्छे से जानती तक नहीं। मेरे गुस्से से तो बच गई। उसके दुश्मन उसे मारे उससे पहले मैं मार दूंगी उसे। हाँ। राजकुमार, 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 अरे राजकुमार, मुझे बचा लो कन्ना ब्रह्म। राजकुमार, मैं एक मासूम आदमी हूँ, मेरा हाथ मत छोड़ो, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ। राजकुमार, किस लिए? तुझे यहाँ किसने बुलाया है?
माँ कसम मैं थोड़ी सी नौटंकी करके इस तरह से थक गया हूँ राजकुमार। मुझे यहाँ का मंत्री बना दो। मंत्री? हाँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम दोनों एक ही लेवल के हैं, होगा ना? जब जीजा जी राजकुमार हैं तो मैं मंत्री बन ही सकता हूँ। कौन है इधर? फ्रेश 4 आम का जूस बनाकर लेके आओ। एक तुम्हें दे दूंगा, बाकी मैं पी लूंगा। सुनो बहन, जीजा जी से बोल के मुझे मंत्री बनवा दो ना। अरे पट्टाभिषेक नहीं, तुम्हारी लाश को कब्र में घोप देता हूँ। इज्जत से निकल जाओ। मंत्री बनाए बिना इस गोपाल को यहाँ से निकाल देने के लिए आपने सोचा भी ना, तो माँ कसम आपके सारे राज खोल दूंगा, पूरा सच बता दूंगा। समझ गए ना? सुनो, चिल्लाओ मत। मंत्री हो, तंत्री हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन एक बात याद रखना, तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, भारती कौन है, इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। जो आज्ञा प्रभु। समझ में आ गया? आ गया। अपनी मनमानी मत दिखाना। किस बात में? खाने में और यहाँ की स्त्रियों के साथ। सुनो मेरी बहन, कितना नीच समझ रखा है इसने मुझे। कोई बात नहीं भाई, अब जाओ, रो मत। ओह, बहुत बढ़िया सोफा है। मंत्री बनने के बाद में भी खातिरदारी करने के लिए कोई नहीं है क्या इधर? कोई है क्या? कोई भी नहीं है। अरे मैंने जैसे कहा सब वैसा ही करो। क्या मैं वैसा ही करूँ? शायद इधर की रानी की सहेली हो सकती है। इसे अपने जाल में फंसाने से आधा राज्य मिल जाएगा। राज्य मिलने के बाद मैं कौन हूँ? राजा बन जाऊंगा। अरे मैं बहुत थक चुकी हूँ, मुझे आराम करना है। रुको, हेलो, आई एम मिनिस्टर गोपाल। आप कौन है? गाली दे रही हो क्या? क्या है? अरे चुप रहो, किसी ने सुन लिया तो क्या होगा? वक्त बर्बाद मत करो। राजकुमारी की मुहूर्त निकालने वाला ज्योतिष हो क्या? अरे आपने मुझे पहचाना नहीं क्या? मैं इधर का मंत्री हूँ। गोपाल, आज ही चार्ज लिया है। वैसे मुझे आप अच्छी लगने लगी हो, क्यों ना हम शादी कर ले और सारा काम एक साथ कर ले। बंद कर, नालायक कहीं के। नालायक कहीं के? कौन सा शब्द है ये? शादी शायद राज मंदिर में होगी, है ना? मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है। सुनो जरा, यहाँ की सहेली लोग नालायक का मतलब यहाँ पे पसंद है क्या? नमस्ते। ऐसा है क्या? अच्छी अच्छी लड़कियाँ नमस्कार बोल के जा रही हैं। अरे ये भी आ रही हैं, लगता है ये भी नमस्कार ही बोलेंगी। आप कौन हो? ज्योतिषी हो क्या? क्या? यहाँ की औरतें मुंह खोलते ही तेलुगु में बात करने लगती हैं। आपको सुनाई नहीं देता? नमस्कार नालायक। हम नहीं मानेंगे, सर कट जाने से भी नहीं मानेंगे। सही कहा। कहीं से आया हुआ एक नौटंकी करने वाला इस राजकुमारी से शादी करेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। इसे जल्दी से रोकना होगा। लेकिन भैया, हमारा वो जायदाद का मामला है। वो सब देख लेंगे। तो फिर उसके लिए रास्ते में जाने वाले मुर्गे को उठाकर रानी से शादी करवा देंगे। सभी लोग सुनिए, आज हमारे प्यारे गुरुजी सूर्य नारायण शादी के मुहूर्त को निकलवाने के लिए जा रहे हैं। सोमाय नमः, शुक्राय नमः, बुद्धाय नमः, बृहस्पतिदेवाय नमः। सोमाय नमः, बुद्धाय नमः, शुक्राय नमः, बृहस्पतिदेवाय नमः। गुरुजी, एक अच्छा सा मुहूर्त निकाल के बताइए। ओम शांति। अरे वो प्रस्ताव का भी मुहूर्त निकाल रहे हैं क्या? ओ माफ करना, मुझसे गलती हो गई। चुपचाप खड़े रहो। मुहूर्त हमेशा एक ही बार निकलता है, बार बार नहीं निकलता मुहूर्त। चुप रहो, कीप साइलेंस। ओम सोमाय नमः, शुक्राय। मैं कह रहा था मुहूर्त को आज ही निकलवाना जरूरी है क्या गुरुजी? हम एक बात बोलना चाहते हैं। हम तो बस राजकुमारी की भलाई के लिए कह रहे थे गुरुजी। क्या बात है गुरुजी? कोई तकलीफ है? ग्रहों के अनुसार दिन नहीं मिल रहे हैं। मैं समझा नहीं। थोड़ी तो मुश्किल है। प्रायश्चित नहीं है ना? 76 मिनट के बाद एक बार और कोशिश करके देखते हैं, तब तक वो दोष निकल भी जा सकता है। मिस्टर चिन्ना रेड्डी, 76 नागरी बोले तो कितना दिन है? अगर वो पता हुआ होता तो मैं इनके साथ रहता क्या? इस ज्योतिष से मुहूर्त को लेकर थोड़ा दूर करवाकर अच्छा ही किया हमने। अब हमारे पास 76 घंटे हैं। इस बीच में हमें कुछ करना होगा। अगर कुछ नहीं किया तो ये महल और ये पूरी जायदाद सूर्य नारायण और केरला वालों के हाथ में चली जाएगी। सिर्फ एक रास्ता मुझे दिखाई दे रहा है। 72 घंटे के अंदर सूर्य नारायण खत्म हो जाएगा। वो कैसे? खाने में जहर मिलाकर निपटा दो उसे। इससे वो मर भी जाएगा और किसी को हमारे ऊपर शक भी नहीं होगा। सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी। जब से आए हो तब से देख रही हूँ सूर्य नारायण, तुम्हारे चेहरे पर वो खुशी नहीं दिख रही है। अरे कुमारी, जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है। मेरे अंदर बहुत खुशी है। 76 नालिक खत्म होने के बाद हमारे मिलन होने का मुहूर्त निकलवाया जाएगा। उस वक्त हम एक हो जाएंगे। सही है। 24 साल तक
एक एक दिन एक साल की तरह लग रहा था। एक एक पल तुम्हारी याद में मैंने कैसे बिताए हैं तुम्हें क्या पता। अब तुम्हारे बिना मैं एक पल भी नहीं जी सकती। उसमें क्या है, अब तो सारी मुश्किल खत्म हो गई ना। ठीक है, ठीक है। सूर्या, आज की रात हम बिल्कुल नहीं हे सोएंगे। भगवान, नहीं सोएंगे? क्योंकि मुझे आपको जी भर के देखना है। अरे तेरी तो मैं आंखें फोड़ के रख दूंगी। तुझे तो मैं अच्छे से सुलाने का रास्ता ढूंढती। रुक। कुमार, जरा इधर आओ। चलता हूँ, मैं अभी आता हूँ। हाँ? अरे नींद खराब करके मुझसे यहाँ खड़े रहना, ये सब मुझसे बिल्कुल नहीं हो पाएगा। मेरी बात सुनो, तेलुगु टीम से मिलने वाला कोई भी खाना तुम मत खाना। नरसिम्हा कुछ तो प्लान कर रहा है। हे मेरी माँ। एक तो ये इसे पीकर सोएगा, नहीं तो डगमगा जाएगा। कुछ भी हो जाए, मैं इसका अंत तो करके ही रहूंगी। तुम्हारे बचपन के जिस पति का चेहरा देखकर जागना चाहती हो, तुझे तो मैं सुलाती हूँ। एक हफ्ते तक अपनी आंख नहीं खोल पाएगी। ये मेरे पति के लिए और ये रानी के लिए। कम से कम ये कचहरी अब तो खत्म हो जाने मैंने दो। बोला था ना, आज हमें नहीं सोना है। दूध, ये राजकुमार के लिए गाय का दूध और राजकुमारी के लिए बकरी का दूध। पी लो। हाँ, पी लेता हूँ। सुनिए, दूध को वहाँ रख दीजिए आप। क्या है जी, आप बहुत मजाक करते हो। समझा ही नहीं। ये हम पे बहुत प्यार दिखाती है। वहाँ रख दो, हम पी लेंगे। गरम है, ठंडा होने से पहले पी लो। और क्या, मुझे तो ठंडा दूध पीने की आदत ही नहीं है। दूध को वहीं रख तुम्हारी। दोनों में कोई पहचानेगा नहीं। चलो हम जाकर पढ़ेंगे। मीनाक्षी, क्या सुनो? है? जब वीणा की प्रैक्टिस खत्म हो जाए तो ये कुमारी को दे देना और ये पतिदेव को। पतिदेव वो कौन है? नहीं, राजकुमार को। और बदलना नहीं चाहिए। दूध। ये भी उधर रख दो। हे भगवान, कृपा करो इसकी तार टूट जाए। अभी रहने दे। क्या टूट गई? क्या? क्या बजा बजा के उंगली टूट गई है क्या? अच्छा, देखो दूध वहाँ है, पी लो ना। नहीं, मुझे दूध नहीं चाहिए। वो क्यों? आज अमावस्या तिथि है ना, आज मेरा उपवास है। पसंदीदा लड़की से शादी करने के लिए दूध नहीं पीना चाहिए। ऐसा है? हाँ, तो फिर मुझे भी नहीं चाहिए। तो फिर इस दूध को किसी और को पीने दो। हम दोनों एक दूसरे को गुड नाइट बोलते हैं। गुड नाइट। ये कुलगुरु बोलो तो राजा का बहुत करीबी आदमी है। कुलगुरु का खास कुलगुरु जी के बारे में बोलो तो वो भी बहुत करीबी आदमी है। अरे भिखारी लोग कैसे कुलगुरु बन के आ जाते हैं यहाँ पे? अरे भिखारी नहीं, पिसब का गुरु है वो। अभी समझ में आया? सही कहा ना? जैसा हम सोचते हैं वैसा हमें कभी कभी मिल जाता है। मैं अभी अभी दूध पीने के बारे में ही सोच रहा था। इस महल में दूध की अहमियत के बारे में जानते हो? कुमकुम के फूल डाल के गर्म किया है दूध को। इसी वजह से राजा और रानी इतने तंदुरुस्त, कश्मीर के शेफ जैसे लाला रहते हैं। अरे तुम भिखारी लोग इसे हमेशा उठाकर पीते हो। कभी जिंदगी में देखा नहीं है ऐसा क्यों बर्ताव करते हो? ये क्या तुम बिना इजाजत के टांग खींच रहे हो? मैं कभी कभी पूरे दूध को ही पी लेता हूँ। अरे ये तेरा दूध नहीं, ये मेरा दूध है, तेरा दूसरा है। इस दूध में विटामिन और कैल्शियम ज्यादा है। तो फिर एक गिलास और पी लेता हूँ। कौन है उधर? क्या बात है? यहाँ पे तुम दोनों क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे, बस मिलके आपस में दूध पी रहे थे। तुम्हें क्या हो गया? जब भी तुम चोरी चमारी करते हो तो तुम दोनों तेलुगु में बात किया करो, तो तब किसी को पता नहीं चलेगा ना। लाओ दूध दे दो। दोनों यहाँ से निकल जाओ। कुमकुम डाल के पीने वाला दूध राजा लोग का है, भिखारी पीने आ गए। जाओ यहाँ से भी। सुनो मेरे दोस्त, मेरी तो पगार बहुत कम है। कम से कम ये महीना तो थोड़ा ज्यादा मिलना चाहिए ना। ज्यादा नहीं, बस 500 रुपए। तुम्हारी पगार कितनी है? आज से दोस्त तुम्हारी पगार 1500 रुपए, ये मैं ऐलान करता हूँ। आप जुग जुग जियो। लेकिन तुम्हें पगार 3 महीने में मिलेगी, समझे? सही कहा। अरे तेरी तो मैं अरे मैं कोई बोर्ड में हूँ क्या? मैं इतना हिल क्यों रहा हूँ? ये कमरा मेरा ही है ना।
अबे भिखारी, भिखारी मत कहो दोस्त, वो किस्म के गुरु हैं। हम किधर हैं? देवलोक में हैं क्या? अरे वो कौन सा लोग है? हम हमारी भूलोक में ठोकर खाते फिर रहे हैं। ऐसा है क्या? हाँ। जो सोचा है दे दो। हे भगवान, कौन है? मुझे अरे पहले मुझे से छोड़ पता दो, था मैं तू कोई गलती घटिया से काम इस कमरे करेगा। में आ ये गया ले, था। मैं तुझे अरे छोड़ूंगी मेरी नहीं। आंखों ये को ले, तो मैं छोड़ तुझे दो, मार बाकी डालूंगी। जहाँ मारना है मार लो। मेरे रूम में घुसता है, मैं तुझे मार डालूंगी। ये ले। क्या हुआ? आप कौन हो? मेरी सेहत की देखभाल करने के नाम पर यहाँ आकर जितना दारू पी चाहे के पड़े उतना रहते पी हो? हाँ? अरे आधा गिलास दूध पीने से मैं इस कमरे में आ गया। कोई बात नहीं, पूरा गिलास पी लिया होता तो स्वर्गलोक में पहुंच जाता। कुल गुरुजी, दूध पिया गया। कौन हो तुम? शुरुआत में बोलने वाला शब्द भूल गया। नमस्ते नालायक। ए भगवान, मार दिया। मेरे चेहरे को देखकर जंगल का बच्चा बुला रहे हो? अरे कुल गुरुजी, तुमने मुझे मारा ना, उस सुंदरी ने भी मुझे मार दिया। अगर मुझ में उठने की काबिलियत होती ना तो तेरे दांत उखाड़ के रख देता मैं, जानते हो। इस गोपाल को यहाँ के सभी लोगों ने मिलकर मारा है। कन्ना ब्रह्म ने मारा है, फूड सेक्रेटरी ने मारा है, गांव वालों ने मुझे दौड़ा दौड़ा कर कुत्ते के जैसे मारा है। इतना ही नहीं, इस कन्ना ब्रह्म का जो बाप है ऋषिकेश कैलाश, उसने भी मुझे मारा है। क्या कहा तुमने? ऋषि ऋषि बोला ना, ऋषि कैशव कैलाश, जानते हो क्या? पुराने जमाने में महल का कर्मचारी हुआ करता था वो। अरे क्यों घसीट रहे हो? चल, अरे क्यों इधर। घसीट रहे हो? इधर आओ। बचाओ मुझे। चल। अरे भाई मुझे भी चाय दे दो, कब से खड़ा हूँ मैं यहाँ पे, कब से ऊंचा नीचा करे जा रहा है। जब उस बच्ची को मेरे हवाले किया था तब कुमार के गले में कांदापुरम महल की मोहर लगाई ये माला मिली। महल में पूरी सुविधा के साथ पलने वाला मेरा बेटा कुमार इस गरीबों के हाथों खाना खा के पला बढ़ाए, मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं। कांदापुरम महल के राज्य को राज्यमान करने वाला राजकुमार मेरी बस्ती में सोते वक्त जाग के मैं हिफाजत कर रहा था। जब वो राजा नहीं बने तो उनके बदले में एक नकली राजा को हमने बनाकर भेजा। महाराजा के तेजस के रूप को लेकर जब स्टेज पर नौटंकी करते वक्त प्रजा की रक्षा और सजा देने को जो उसकी नौटंकी को देखकर भीड़ भाड़ में बीच में जो तालियां बजी थी, उन तालियों की गड़गड़ाहट आज भी मुझे याद है। मैंने उसे कुछ नहीं बोला, ये मेरी खुद गर्जी है। सूर्य नारायण भले ही वहाँ का राजा है, लेकिन कन्ना ब्रह्म तो मेरा बेटा है ना। फिर भी दिल पर पत्थर रखे कुमार को महल के अंदर परिवार के साथ छोड़ने के लिए सोच रहा था, लेकिन मेरी सारी कोशिश बेकार हो गई। साथ में नौटंकी करने वाली एक लड़की से प्यार करके उसी से शादी भी कर ली। उसका नाम भारती है, उसके साथ महल में है। लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि अभी आप आ गए ना। अब आप महल में जाकर उनको संभालो और जाकर ये भी बोलना कि इस गरीब पिता को कभी भूल मत जाना। पुत्र, 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 पिताजी जीत गए। पुत्र, कौन है पुत्र! जो बुला रहा है? पिताजी जाकर देख के आते हैं। हाँ?
भगवान ने बचा लिया। भगवान, ये क्या हो रहा है? सुनो, ये सब क्या हो रहा है यहाँ? कुछ समझ में नहीं आ रहा। गुरुजी, क्या हुआ आपको? महाराज जी, ये बुड्ढे का स्क्रू ढीला हो गया है क्या? सुनिए, दूध। हाँ, सूर्य नारायण की बीवी और बच्चे? नहीं, अभी किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। सहेली है। कन्नाब्रह्म, ये कैसी कसाई वाली दवा इसको पिलाई? ओ, कितनी बार तुम्हें बताऊं, मैं कन्नाब्रह्म नहीं हूँ, सूर्य नारायण हूँ। राजकुमारी आपको बुला रही है। मैं जरा रास लीला में प्रकट होकर आता हूँ प्रजा के लोगों। हे भगवान, किस तरह की आत्मा इसके शरीर के अंदर घुस गई है? हाय, तुए वेनु कोमो तालेवु। अरे, क्या शुरू कर दिया? क्या बोल रही हो? राजकुमार, आपको फ्रेंच नहीं आती? ओ अच्छा, नहीं, मैंने जर्मनी सीखी है। तो फिर हम जर्मन में बात करेंगे। Wustet nicht, dass ich Gitarre und ich bin hier am हे Start? भगवान, इस महल में नॉर्मल बातचीत के लिए कोई नहीं है क्या? क्या सोच रहे हो? कैसे भाग जाऊं यहाँ से? नहीं नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी। फिर से भागने के बारे में सोच रहे हो ना? राजकुमार, औषध का पानी गर्म कर दिया है। औषध का गर्म पानी? क्या हुआ राजकुमार? वो क्या है कि मैं बताती हूँ। कभी कभी बहुत दर्द में पड़े रहते हैं राजकुमार जी। ऐसा है? हाँ, मुझे तो पता ही नहीं चला। अरे देख लिया ना तुमने, जो मैं बात कर रहा था उस जर्मनी भाषा को मैं तुरंत भूल गया हूँ। जहाँ पढ़ाई की वो भाषा ही भूल गए। हे भगवान, जाओ जल्दी जाकर कांजी पी लो। अरे फ्रेंच जर्मनी तो दूर की बात है, मैं यहाँ से मलयालम भी ठीक से नहीं बोल पाता हूँ। हाँ, वो सब जाने दो। जिस औषधि के बारे में तुम बोल रही थी वो सच था क्या? नहीं, वहाँ आने की वजह से वो तो ऐसे ही झूठ बोल दिया। वैसे मैंने कुछ नहीं देखा। अरे चुप रहो यार। वैसे मैंने कुछ भी नहीं किया। हाँ? ओ, मैं नाटक के डायलॉग बोलने लगा था। बेटी कहाँ है? वो वहाँ सेवक के लोगों के साथ खेल रही है। सुनिए ना, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हम यहाँ से जाएंगे कैसे? ये क्या है सहेली? कब से तुम्हें औषधि की कांजी को ला कर रखने के लिए बोला था ना? कांजी बना कर रखी है तो कहाँ है? माफ कीजिए। खड़े खड़े मुझे मत देखो, जल्दी जाकर कांजी लेकर आओ। उसे पीने के बाद मुझे राजकुमारी के साथ जाना है जर्मनी, फ्रेंच में बात करने के लिए। गुरुजी, ये क्या है? महल में नौकरानी और सहेली, इन लोगों को बर्ताव करना नहीं आता है। वैसे गुरुजी, आप यहाँ किस लिए प्रकट हुए हो? लगता है बरकुरदार मौन व्रत का पालन कर रहा है। लगता है ये पढ़ के राजकुमारी बहुत खुश हो गई। ओह, गुरुजी, आइए ना। मैं रानी से थोड़ा पर्सनली बात करना चाहता हूँ, तो आप लोग जाओ। त्रिपुरा सुंदरी, मैंने तुमको भी बोला है। अब तक ऐसे रहस्य कुछ भी नहीं है इस महल में जिसे मैं नहीं जानती हूँ। आगे से ऐसा नहीं होने वाला है, इसीलिए बोल रहा हूँ। क्या बात है गुरुजी? ये क्या है? कंचना लक्ष्मी और सूर्य नारायण के बीच होने वाली शादी के लिए निकाला गया मुहूर्त। लेकिन उस दिन तो आपने कहा था कुंडली नहीं मिल रही, तो आज कैसे मिल गई? रहस्य में जो करने वाला काम था उसे हम सब खुले आम करने की वजह से ही इस कंदापुरम महल का ये हाल हो गया है। आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। आज से लेकर तीसरा दिन शुक्ल पक्ष के राशि पर 3 नाबिल और 8 सेकंड में होने वाले शुभ मुहूर्त में शादी होगी। इतनी जल्दी में? करना है। तुम दोनों को एक करने का फर्ज मुझ पर है, चाहे कितनी भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े, मैं जरूर करूंगा। विवाह की बात उस दिन तक किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, सिर्फ हम तीनों के अलावा। ये सच बोल रहे हैं क्या गुरुजी? सच में वो सूर्य नारायण है क्या? अरे बाप रे, कई बार मैंने उस राजकुमार को अनाप शनाप बोल दिया था। अरे ये बात पहले बोलनी चाहिए थी ना। अब तो जो हमें मिलने वाला था वो भी नहीं मिलेगा। कुछ भी कर लो, कुछ नहीं मिलेगा। नहीं है क्या?
जो राजकुमार शादीशुदा है ना, एक बीवी के होते हुए दूसरी शादी कैसे करेगा? जब शादी ही नहीं करेगा तो तुम लोगों को हिस्सा कैसे मिलेगा? वो बात तो सही है, लेकिन हम पहले से ही कुछ साजिश कर लेते तो कुछ ना कुछ हाथ में लगता। तुम्हारा ये काम थोड़ा नीची सोच वाला काम है, लेकिन कंचना की भलाई के लिए उस काम को हमें करना ही पड़ेगा। अरे क्या बोल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बोला है। उस भारती को कान्हा ब्रह्म के रास्ते से हटाना होगा। पर कान्हा ब्रह्म को पता चला तो वो दुखी हो जाएगा। वो दोनों आपस में प्यार करते हैं। रानी की शादी का दिन बहुत करीब आ गया है। इसके लिए चाहे जो कुछ भी करना पड़े, राजकुमारी की शादी सूर्य नारायण से करा के ही रहेंगे। नमस्ते। चलो मुंह खोलो बेटा। आ भारती। हाँ? क्या बात है शशिकला, सब ठीक है ना? हाँ ठीक हूँ। हाँ, मैंने किसी और को बुलाया। भारती, भारती, अरे भारती। इस महल का जो इतिहास है उसे बरकरार रखना ही पड़ेगा। जो चाहिए उसे रखो, नहीं चाहिए उसे हटाओ। मुझे कान्हा ब्रह्म चाहिए, भारती तो बिल्कुल भी नहीं। हमें माफ कर दीजिए राजकुमार, हमें माफ कर दीजिए। मेरे पैर मत खींचो। सिर्फ एक शब्द बोलूंगा, हमें माफ कर दीजिए महाराज, हमें माफ कर हम दो। इस महल के किसी कोने में पड़े रहेंगे, हमें माफ कर दो महाराज। ये क्या है, एक नया सीन? ठीक है, मैंने तुम लोगों को माफ कर दिया। उठो कर्मचारियों, उठो। आगे से पीठ दिखाकर चला करो। मुड़ के देखना मत, जल्दी से। महाराज, मुझे बुलाया क्या? सच बताइए गुरुजी, आपको क्या हो गया है? उन दोनों को कोई दवा पिलाई है क्या? बेकार में आकर पैरों पे गिर गए, माफी मांग रहे हैं। अगर ऐसी कोई मेंटल बीमारी है तो हम इन्हें मेंटल हॉस्पिटल में ले जा सकते हैं। वैसे राजकुमार, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? अरे फिर से राजकुमार? मेरे पिताजी ऋषिकेश कैलाश, एक नौटंकी करने वाले, गुस्से में कहीं निकल गए और अब रोड पे वड़ा पाव बेच रहे हैं। मैंने पूछा सूर्य नारायण तुम्हारे बाप के बारे में। उसके लिए तो सूर्य नारायण की माँ से पूछना होगा। वो कहाँ है, आप जानते हैं क्या? सूर्यन को जन्म होते वक्त 2 पीढ़ी के बाद ये देश छोड़ गए। बहुत किस्मत वाली है, अपने आप बच के निकल गई। कान्हा ब्रह्म, सीधे रास्ते पे आओ, अब हम आपस में बात करते हैं। नया मसला क्या है? हरिश्चंद्र वर्मा को गांव से हटा कर रख दिया है, ऐसा सब बोल रहे हैं, लेकिन नामुमकिन है। इस कंदापुरम के जमीन जायदाद कहाँ है, किधर है, कितनी है, ये सिर्फ वही जानता है। इस वजह से उस आदमी को दूर रखने का कोई सवाल नहीं होगा। वो आदमी किसी बैंकर की साजिश में फंस गया है, ऐसा मेरा शक है। अच्छी स्टोरी है, कौन से सिनेमा की है? ये मजाक नहीं है, तुम मेरी बात पर विश्वास करो सूर्य नारायण। उस आदमी को ढूंढ के निकालना ये तुम्हारा फर्ज बनता है। गुरुजी, सब ठीक है, आप मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन इतना प्यार नहीं चाहिए। मत जाओ। सूर्य नारायण के पिताजी अगर जिंदा हैं तो सारे मामले का हल मिल जाएगा। राजकुमारी बच जाएगी, महल की सारी खुशी लौट आएंगी, वो भी शानदार रूप से। मेरी बात पर भरोसा करो। हमसे हुआ नहीं, इसलिए डॉक्टर को बुलाया। चलो। बहुत खराब स्थिति है, चलो। बचना मुश्किल है, किसी भी वक्त उनकी। नो, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं जानता हूँ, लेकिन बहुत ध्यान से रहना होगा। बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। देखते हैं। अभी इंजेक्शन दे दिया है अभी। हाँ, इसे रख लो। और भी चाहिए तो बताना। भगवान हमारे साथ हैं, शक सही निकला। बाहर चलो। अरे हुआ क्या है, बोलिए। भगवान हमारे साथ है, चलो। हाँ,
जरा ठहरिए। अरे ये क्या कर रहे हो? हाँ? अरे नौटंकी शुरू करने से पहले इस तरह की बेल बजाने से ही शरीर में अरे उत्साह चुप आता रहो, है। चुप रहो। ओह। हे भगवान, लगता है पाताल लोक में जाने वाला रास्ता है। आपको तो डरने की जरूरत नहीं है, उम्र तो 70 पार हो गई है। आप तो कब्र में जाने की सोच रहे हो, लेकिन मैं तो यंग ब्लड हूँ। मरने से पहले 2 स्टेट अवार्ड तो लेना चाहता हूँ मैं। हाँ। अरे डरो मत, आओ। हाँ। महाराज, कौन है? मुझे मारने के लिए आए हो? नहीं, मैं इंद्रशेखर रेड्डी। इंद्रशेखर रेड्डी। हे भगवान, मुझे अपने कानों पे विश्वास ही नहीं हो रहा। हाँ प्रभु, माँ दुर्गा माँ की कसम। इंद्रशेखर, मैं अभी कहाँ हूँ? उगता सूरज देखे हुए मुझे कितने साल हो गए। इंद्रशेखर, मेरा बेटा कहाँ पर है? मेरा सूर्य नारायण और मेरी कंचना लक्ष्मी कहाँ है? कंचना लक्ष्मी बहुत अच्छी है। सूर्य नारायण, मेरा सूर्य नारायण कहाँ है? हे, राजकुमार जिंदा है। क्या ये है सूर्य नारायण? नहीं नहीं, मैं कान्हा ब्रह्म हूँ। हाँ, कान्हा ब्रह्मा। हाँ। आपको बचाने आए हैं, अपना बेटा ही समझिए। महाराजा, हे भगवान, महाराजा महाराजा, सारा खेल खत्म हो गया। हमारे सारे काम पे पानी फिर गया है। ऐसा क्या हो गया सुंदरी? अरे वो बूढ़ा महाराज जेल में नहीं दिख रहा है। झूठ, झूठ, झूठ। मैं सच बोल रही हूँ। हाँ, सबको काट के रख दूंगा, एक एक को जान से मार दूंगा मैं। इस महल को जला के रख दो। हाँ, 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 हाँ। इतने सालों तक उस आदमी को बंदी बना कर रखा है, वो कैसे निकल गया? हाँ, शांत दिमाग से सोचो, वही अक्लमंदी है। हाँ, कुछ भी करके हरिश्चंद्र वर्मा को ढूंढेंगे, नहीं तो इतने सालों से जो खजाने को संभाल के रखा है, सारी मेहनत बेकार देखो, हो जाएगी। मुझे शक हो रहा है। मेरे पास एक नया रास्ता है, आप कहो तो बताओ क्या? अरे भागो, अरे सुनिए, भागो। अरे सुनिए, अरे पीछे रुकिए, पड़ मेरी गई है बात तो। सुनिए तो। नहीं नहीं, अरे गोपाल, नहीं, मुझे छोड़ दो। ऐसे अरे बाप रे, पागल है ये। मैं पहले से दर्द झेल रहा हूँ, मुझे छोड़ दो। अरे गोपाल जी, मैं आपको प्यार से पिला रही हूँ। हमारे महल में इसे कितने लोग चुपके से पीते हैं। पहली बार में देखने से गोपाल तुम मुझे बहुत पसंद आने लगे। अरे कभी कभी मौका मिलने से इसे पीकर एंजॉय नहीं करना है क्या? अरे इस तेलुगु वाली पे भरोसा कर सकते हैं क्या? इसका आदमी नहीं है। थैंक्स जी। अरे एक ऐसा आदमी है जो इसको छोड़कर चला गया। ऐसा है तो मुझसे प्यार कर लेना। यह कभी नहीं होने वाला। यह स्त्री का फिगर बहुत ही तंदुरुस्त होने की वजह से मैंने कितना कुछ करके देखा, कुछ पता है, फिर भी मुझे जरा भी भाव नहीं दिया। अरे ये वैसी बात नहीं है। अरे प्यार करने की वजह से मर जाने की परंपरा है हमारी। कन्ना ब्रह्म जिया जी का हाल नहीं देखा क्या? कन्ना ब्रह्मा वो कौन है? वही तुम लोगों का वो जो सूर्य नारायण है, वो मेरा जीजा जी है, नौटंकी आर्टिस्ट कन्ना ब्रह्म। जीजा जी 2 लोगों को एक साथ प्यार करता है, 2 लोगों को। वो कौन है दोनों लोग? एक तुम्हारी पागल राजकुमारी है और एक मेरी सगी बहन भारती है। मेरी जीजा जी की बीवी है। शिश, अरे तुम लोगों की वो जो नई सहेली शशिकला। अब तो बहुत मजा आएगा। शाबाश शाबाश। इसका मतलब बॉल हमारी तरफ। कुछ भी बोलो सुंदरी, तुम्हारा प्लान एकदम बढ़िया है। बहुत थैंक्स जी। रानी की दृष्टि में सूर्य नारायण की इमेज बहुत बड़ी है। उसे पूरी तरह से तोड़ने के लिए सुनो। किरण, शेखर, बोलिए। रामू, बोलो। एक नया आइडिया है। व्हाट? एक नया आइडिया? नरसिम्हा, इतनी क्या जरूरी बात है? मेरी शादी के बारे में बोलने के लिए। उस बारे में तो हम पहले ही बात कर चुके हैं। हाँ, यही तुम्हारी परेशानी है। तुम समझी नहीं। हम दोनों की शादी नहीं, मेरी शादी। मानना पड़ेगा, तुम्हें अक्ल आने लगी है। हाँ, बहुत सोच समझकर फैसला लिया है मैंने। मतलब फैसला लेना पड़ा। कौन से महल की लड़की है वो? वो महल की लड़की नहीं है। बताओ तो। बोलने जैसे कोई बात नहीं है। कंचना, तुम उसे जानती हो, लेकिन अभी नहीं बोलूंगा।
कल बोलता हूँ। किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। सूर्य नारायण और कंचना की शादी होने वाली है, उसी मुहूर्त में मेरी भी शादी हो जाए। क्यों, इसमें कुछ गलत है? मुझे बहुत खुशी हुई। अभी बोलता हूँ, वो जो लड़की है वो इस राज परंपरा की नहीं है, नीच जाति की भी नहीं है, जायदाद वाली नहीं है, लेकिन हम आपस में प्यार करते हैं। सुन मेरे भाई, सुंदरी तो नहीं है ना? अरे अच्छा हुआ मेरी छाती फटने से रुक गई। तू अकेले में मिल मुझे। अरे नरसिम्हा, बेकार में सस्पेंस मत रखो, बोलो जल्दी। ये है वो लड़की। ए मिस्टर, औरत को छोड़ो। सूर्य नारायण, इसमें तुम्हें क्या परेशानी है? उस बारे में तो हम पहले ही बात कर चुके अरे हैं। वो सब कोई बात नहीं है, हमने आपस में बात कर रखी है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई होगी। छे, अरे उस लड़की को ये सब पसंद नहीं है। ये आप कैसे जानते हो? हाँ, ये हुई ना बात। तुम सिर्फ कंचना के बारे में ध्यान रखो, ये काफी है। लेकिन शशिकला की एक बच्ची भी है। हाँ? अरे ये मेरी बहन से शादी कर ले तो मुझे ही फायदा होगा। नरसिम्हा जी, तुम मंगलसूत्र पहनाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, माँ कसम। नरसिम्हा, जब शादी की बात आती है तो दोनों को पसंद होना भी जरूरी है, समझे? आप क्यों बोल रहे हैं गुरुजी? इधर सबके सामने मैं इसे किस करने जा रहा हूँ, देखो। यस। बस हो गया, बहुत हो गया। अब नहीं। भूख लगने से पेट भरने के लिए जब तड़प रहा था, लेकिन तब नौटंकी करके अपनी जिंदगी गुजार रहा था। लेकिन आगे तकलीफ हो रही है। सब कुछ सबको पता होना चाहिए। राजकुमार, अरे चुप रहो। मैं राजकुमार भी नहीं, राजा भी नहीं। मेरा नाम काना ब्रह्म है। मैं एक नौटंकी करने वाला हूँ। ये मेरी बीवी भारती है और ये मेरी बच्ची। हाँ, चलो रे। सुनिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये दोनों और गुरुजी ने मेरा फायदा उठाकर मुझसे सब करवाया है। मुझे जमीन जायदाद कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे मेरी जिंदगी वापस दे दो बस। मेरे पति को लेकर जाने के लिए आई थी और मुझे पकड़कर नाटक करवाया इन्होंने। सबके साथ प्यार और स्नेह रखने वाली, अपनी जान बिना सोचे समझे दूसरों पे कुर्बान करने वाली कंचना लक्ष्मी, हमें माफ कर दीजिए। हमें कुछ मत कीजिए, हमें जाने दीजिए। राजकुमार मत जाओ। नहीं, उसे रोको मत। वो वापस आएगा, वो जरूर आएगा। बेटी, चुपचाप निकल जाइए यहाँ से। आप सबने मिलकर मुझे धोखा दिया है। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? आप उसे सूर्य नारायण बोलकर मेरी जिंदगी में लेकर आए और मैं उसे सच मान बैठी। जरा मैं भी कुछ बोल दूं क्या? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। आप सब मेरे दुश्मन निकले, सब के सब। नहीं बेटी, ऐसे मत रहो। हमने गलत किया है, हम मानते हैं, लेकिन इस इंसान ने हमेशा तुम्हारी भलाई के बारे में सोचा है। अभी भी नरसिम्हा और उसके लोग तुम्हारी जान के पीछे पड़े हैं। उससे तुम्हें बचाने के लिए गुरुजी ने कितनी मुसीबतों को झेला है, ये बात हम जानते हैं। यहाँ तुम्हारी भलाई के अलावा किसी के बारे में नहीं सोचा। कुछ देर पहले जो तुमने देखा वो पूरा सच नहीं है। कभी कभी जो देखते हैं सच नहीं होता। 26 साल से तुम्हें नरसिम्हा और उनके गुंडों से बचा कर रखा है मैंने। हमारी बातों पर तुम्हें जरा भी विश्वास है तो मैं जहाँ भी कहूँगा वहाँ तुम्हें आना पड़ेगा। बेटी, धीरे धीरे तुम्हें सब समझ में आएगा। ये मामा तुम्हारे पैर पर गिरता है। अरे कुछ सालों से किताबों में उधार को लिखवा के हमें धोखा दे रहा था ना, अबे नहीं होगा। अरे बालू भाई, अभी हमारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, अच्छा इसलिए। है, कहाँ चला गया है दहेज में जो मिला होगा महल? वहाँ से कुछ तो चोरी चोरी चुपके चुपके चुरा के हमारे पास दिया होता तो आज तुम्हारा हाल ऐसा नहीं होता। है सेठ यार, ऐसा मत बोलो।
कन्ना ब्रह्म बहुत ईमानदार आदमी है। अरे काना ब्रह्म, तुम्हें और 1 घंटे के बाद में नहीं आना चाहिए था क्या? पेट खराब था, मैं अभी भी अंदर जाकर आ रहा हूँ। मैं एक बात बोल देती हूँ, चाहे तो दोनों को चाय पिलाती हूँ, पीकर जगह खाली करो। तेरे पति की कमाई से घर बनाए क्या? उधार के घर में ऐसे साइन बोर्ड लगवा के रखा है जैसे महल में बोर्ड लगवा रखा हो। इन लोगों को मार ना खिलवाई तो तुम देखना। चलो भारती। बेटा तुम चलो। अरे तुम लोग अभी तक अंदर नहीं गए क्या? अरे सुनो, ब्लेड और तलवार कैसे रोकेंगे? कैसे उन्हें बाहर भेजोगे? मैं भी देखता हूँ। गाड़ी में आकर बैठ जाओ, कम से कम आज तो ऑडियंस को ताली बजाने का मौका दो। वो भी डबल कमाई, दिन में हरिश्चंद्र, रात में रामायण की नौटंकी। अरे हमारी विक्रमादित्य की नौटंकी को देखकर लोगों को खुश होने दो। राजकुमारी बहुत उदास है, किसी से बात ही नहीं कर रही है। 24 साल के बाद जिसका इंतजार कर रही थी वो एक फ्रॉड है, उसे ऐसा मालूम हुआ। दैट्स ऑल। कब होगी सुंदरी मेरी और कंचना की शादी? मुहूर्त निकालो। कल शाम 4:30 बजे। और जगह? वो इधर ही। आगे से मुझसे कोई गलती नहीं होगी। मेरे दोस्तों, मेरे रिश्तेदारों को गवाह बनाकर ही मेरी शादी होगी। अब होगी शादी। क्या कृपा बरसाई है, वेंकट रमणा गोविंदा। ये जो नौटंकी है सबके मुताबिक शुरू होने जा रही है। अरे बाकी सब लोग तैयार हैं क्या? अरे वॉइस टेस्ट कर रहा था, बाकी लोग तैयार हैं क्या? काना ब्रह्म की फिनिशिंग टच है। हाँ भाई, बाद में बात करेंगे, थोड़ा रुक जाओ, पहले दाढ़ी तो ठीक कर लूं। अरे राजा का भेष बना के महल में सभी के साथ धोखा करके यहाँ के नौटंकी कर रहे हो। जो पैसे बोले थे उसे लिए बिना मैं यहाँ आ गया। अब परेशानी क्या है? अरे जब तुम नाटक कर रहे थे तब मुझे तकलीफ नहीं हुई, लेकिन अब देख के हो रही है। उस रानी को तेलुगु लोगों के हाथों बलि चढ़ाने के लिए छोड़कर आ गए। सुनो, सब लोग ध्यान से सुनो। इसको कंचना लक्ष्मी की रक्षा करने का मौका मिला है और इसका अधिकार भी है। नौटंकी खत्म होने वाली है, शुरू नहीं होने वाली। कम से कम मैं एक दिन के लिए ही राजा बनकर जी कर देखता हूँ। चलो, ज्यादा नखरे मत दिखाना। चल, चुपचाप शादी कर। चल, नरसिम्हा छोड़ दो कंचना को। छोड़ो मुझे। शादी को हरिश्चंद्र के सामने रखकर करना ही रिवाज है, तभी मैं खुशी खुशी शादी कर सकता हूँ, नहीं तो शादी नहीं हो पाएगी। छोड़ दो नरसिम्हा, छोड़ दो। छोड़ो मुझे, छोड़ो। छोड़ दो मुझे। सीधी खड़ी रह। छोड़ो। रुक जाओ। नौटंकी का अगला खेल अभी इस महल में शुरू होने वाला है। सूर्य नारायण जिंदाबाद। 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 ये जो नया भेष रखा है, सिंहासन नहीं चाहिए क्या? मैंने सिर्फ ये राजा का भेष नहीं पहना है, मैं अभी सच में राजा हूँ। वैसे तुम्हें पूरी बात नहीं मालूम क्या? बेताल कहानी सुनाओ। ये महल, ये रानी और इधर की सारी जमीन जायदाद, इतना ही नहीं सब हमारे कंट्रोल में है। तुम खाना भी हमारी मर्जी से खाओगे। खातिरदारी करो। अब ये भेष क्यों पहना है ये बताता हूँ। किस्मत की बात है, सत्य के लिए, न्याय के लिए, धर्म के लिए जिस राजा ने जंग लड़ी, साक्षात विक्रमादित्य का। फिर भी तुम्हारे ऊपर हाथ रखने से पहले मुझे किसी से अनुमति लेनी है। जिस दिन से मुझे जानकारी है तब से बाप कहकर बुला रहा हूँ इस नौटंकी आदमी को। अब मैं आपको कैसे बुलाऊं ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। यहाँ के लोगों के लिए आप एक भगवान जैसे हैं।
अब इन लोगों को मैं सजा दे दूं क्या? छोड़ना मत। हमारे राजकुमार पे हाथ उठाया, हाथ नहीं पैर उठाया, मारो इसे, मारो। छोड़ना मत, पकड़ लो इसे, पकड़ लो। जाने मत देना, कोई भी बचना नहीं चाहिए। मार डालो। छोड़ो मुझे गोपाल जी। मारो, छोड़ो मत इसे। जिंदा मत छोड़ो। मारो, मारो, मार डालो। ये ले। ये ले। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ये ले। तूने हमारे राजकुमार के हाथ में मारिए, राजकुमार मारिए। हाँ, जिंदा मत छोड़ना इन्हें। इसे भी मारो। मारो, मारो, ये ले, और मारो। ये ले, ये ले। भाग कर रुक, भाग कर तू, रुक। ये ले। अरे इस महल में हमारा क्या काम है जिया जी? ये ले। मार दो इसे। हाँ, जिंदा मत छोड़ना। इसका मार, मत मारो। हाँ, मार डालो इसे। छोड़ दो, अरे छुओ मत उसे। त्रिपुरा सुंदरी, I love you। हमारी कोई इज्जत ही नहीं है। ये ले। 24, 25, 26, 27, 28, 93। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ये ले। तूने हमारे राजकुमार के हाथ उठाया। ये ले, ये ले। हाँ, छोड़ना मत। इसे भी मारो। छोड़ना मत। ये लो। ये मार दो। हाँ, मार दो, जिंदा मत छोड़ना। ये ले। भाग कर रुक, भाग कर तू, रुक। ये ले। मार दिया रे। ये ले। वो तेलुगु वाली से मेरी शादी करवाओगे क्या? अरे छोड़ो मत, किसी को मत छोड़ना। भाग कर बोलिए महाराज। कब भाग रहे? पकड़ लो इन्हें। आपको जिसने जेल में बंदी बनाया वो मैं नहीं हूँ, मेरे पिताजी थे। मुझे आपकी जमीन जायदाद नहीं चाहिए, कंचना चाहिए। कंचना, कंचना मुझे दे दो सूर्या, प्लीज प्लीज। मुझे माफ कर दीजिए। तो परंपरा की दुश्मनी को मिटाने के लिए सूर्य नारायण को लेकर कंचना की शादी करवाने के लिए मैं कोशिश कर रहा था, फिर भी जैसा चाह रहा था वैसा नहीं हुआ। माफ कर दो। अरे नहीं, अभी तो मुझे और जीना है, अपने गांव में मेरे माँ और पिताजी के साथ। नहीं बेटी, ये गांव तुम्हारा है, ये महल ही तुम्हारा घर है, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। आपके बिना हमारा इस महल में कैसे मन लगेगा? सूर्य नारायण जिस महल में रहता है वो महल खुशी से भरा रहेगा। इतने साल सूर्य नारायण के इंतजार में प्यार करके बैठी थी, इसके अलावा मैंने और कोई गलती नहीं की है, इसलिए आप सब मुझे माफ कर दीजिएगा। यही मेरे लिए सब कुछ होगा, मैं सब कुछ भूल जाऊंगी। मैं चलती हूँ, आप सब अपना ख्याल रखिए। कंचना बेटी, तुम मेरी होने वाली बहू हो। यहाँ सूर्य नारायण मेरा बेटा भी है। रीति रिवाज के अनुसार जवान उम्र का लड़का हो जाने के बाद उसकी शादी करवा देनी चाहिए। देखो कंचना, तुम यहाँ से जाओगी या नहीं, ये फैसला सूर्य नारायण करेगा। यहाँ रहने वाले पशु पक्षियों तक को इस महल से जाने के लिए कोई अनुमति नहीं है, फिर मैं जाने के लिए कैसे बोलूं?
मैं कल का आया हुआ शख्स किसी अधिकार को लेकर नहीं। कंचना, तुम्हें यही रहना होगा। अरे वाह, देखो कितनी अच्छी सोच है इनकी। राजकुमारी के ऊपर उन्होंने लिखा। कितनी बड़ी है ना। कितनी अच्छी बात है ना, हमारी राजकुमारी है ही इतनी अच्छी। ये भी इधर ही आज तो रहेगी। कहीं नहीं जाती। रहूंगी ना। बहुत ही अच्छी है हमारी राजकुमारी। सबकी दिलों की बात सुनी ना तुमने। यहाँ से मत जाओ। कंचना, तुम्हारे ऊपर मेरा एक कर्ज है, मुझे उसे चुकाने की अनुमति दे। वैसे ये राजा रानी का भेष पहनना ही हमें पसंद है। जिंदगी में हमने ऐसा कुछ किया नहीं। नौटंकी रचा के आपको दिखाने की मैं ख्वाहिश रखता हूँ। अच्छी एक कहानी मिली और नाम भी मिल गया, कंचना लक्ष्मी। कंचना लक्ष्मी बोलने वाला एक नाटक महल में कन्हा भ्रम ने कर दिया। उस नाटक में ही नरसिम्हा को कंचना के साथ शादी करने का फैसला लिया। सब लोग ये शादी स्वीकार कर रहे हैं, ये सोचकर कंचना ने भी शादी के लिए मंजूरी दे दी। इस तरह कन्हाभ्रम ने कंचना के ऊपर के कर्ज को उतार दिया। महल में फिर से उत्साह खुशहाली आ गई। सभी लोगों को खुश रख के, खुशी दिला के कन्हाभ्रम का परिवार फिर से उस नौटंकी की दुनिया में लौट गया।